वैसे एक कॉमेडियन के फोन में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव ऐप कौन सा है? अगर मेरी गैलरी पे हिडन वाला कोई खोल ले तब मैं कैंसिल हो सकता हूँ। ऐसा क्या होता है हिडन वाले में? मैं कैंसिल हो सकता हूँ। आप किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे गए थे शायद, तो कभी लाइव नहीं गया। आई वंडर व्हाट हैपेंड यार। उनका यही था, उनका कोट, आई विल कोट हिम, कि मतलब भाई पहले 15 मिनट आपको ऐसी डार्क बातें करनी है कि वो खाट 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 रीले कट जाए, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए फेक था। इफ यू हैड टू रेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, चार डैनी चीजें डैनियल्स फर्स्ट। would you rather have a date who's way too confident or someone who's adorably awkward? Adorably awkward। क्यों? जो कॉन्फिडेंट होती है वो मेरे को रखती है, मुझे नहीं पसंद। लाइंग एंड चीटिंग तो मैं कंसीडर नहीं करता। बोलो तो जितना turn झूठ ons बोल होंगे रहा है। आपके ये लिए। टर्न ऑन्स है मेरे। यस, चीट ऑन मी, सेंड मी अ वीडियो। तो मुझे लगा कि लड़का ढूंढना सबसे डिफिकल्ट चीज है लाइफ में। मुझे लग रहा है ये आपको तब लगा होगा जब आपने कृष्णा के साथ पॉडकास्ट किया। तू दो बातें तो बोल, तू कुछ तो बोल। तू एक बात बोल दे भाई। इतने टाइम से कैमरा रोल हो रहा है। हेलो मधुर, वेलकम बैक टू Men's XP podcast. यस। Thank you for having कैसे me हो आप? again. All good, all well. लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई थी हमें, जैसे लड़कियां आपके डीएम्स में कैसे स्लाइड करती हैं कि पहले वो शो पे बोलती हैं यू मेक मी गो हा हा हा, और शो के बाद बोलती हैं यू मेक मी गो आह आह आह। Yes. तो अपडेट आया डीएम्स पे कुछ डिफरेंट चेंज? मतलब हाँ, it's good. Touch wood. सही चल रहा है। तो लास्ट कैसे डीएम ने आपको इंट्रीग किया क्या? एक तो बहुत, वैसे बताना नहीं चाहिए सब, मैं उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना चाहूंगा। तो उनका नाम मत बताओ ना। हाँ, बट काफी वैसा था कि सीधे नहीं बताना चाहूंगा। बस बहुत ही वैसा जैसे लड़के टेक्स्ट करते हैं हाँ। लड़कियों को, वैसा था। किस टाइप के लड़के? भी दो टाइप के टेक्स्ट लड़के जो सीधे कि काम की बात जो करते हैं ऐसे। अच्छा। हाँ, तो कुछ मैम वैसा मैम नहीं, ओनली थैंक यू मैम। वो ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, बट तो क्या न्यूड्स फ्यूड्स भेजती? नहीं बात क्योंकि करते लड़के को वही करते। बट हाँ, वो डिसअपीयरिंग वाला था और वो वन टाइम ओनली था, तो मैं काफी ऐसा हुआ कि गलत टाइम पे खोल के चला गया। ऐसा कभी हुआ है कि कभी कोई ऐसे डिसअपीयरिंग मैसेजेस आए हैं हाँ। और गलती से, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें क्या है, हाँ। और आप ऐसे दोस्तों के बीच में बैठे हो और आपने खोल लिया और मतलब मैंने प्रीवियसली स्क्रीन एक रीजन की वजह से अब लगवा रखी है। कुछ क्लोज कॉल्स ऐसे रहे हैं। वैसे एक कॉमेडियन के फोन में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव ऐप कौन सा है? एक्सप्लोसिव मतलब कि अगर आपकी व्हाट्सएप खोलेंगे तो आप कैंसिल हो सकते हो, या फिर आपकी सर्च हिस्ट्री खोलेंगे तो आप कैंसिल हो सकते हो, या फिर आपकी गैलरी खोलेंगे तो आप कैंसिल हो सकते हो। अगर मेरी गैलरी पे हिडन वाला कोई खोल ले तब मैं कैंसिल हो सकता हूँ। Okay. ऐसा क्या होता है हिडन वाले में? मैं कैंसिल हो सकता हूँ। इसे नहीं बताना चाहूंगा मैं। अच्छा। तो इन रियल लाइफ अगर आपको किसी को आस्क आउट करना हो कि डीएम वीएम तो नहीं, तो फिर फेस टू फेस फेस टू फेस आस्क आउट करना हो तो मेरा क्या अप्रोच रहेगा, ये पूछ रहे हो आप? हाँ। इंटरेस्टिंग। बहुत टफ है, मतलब बहुत ज्यादा टफ है। मैं वैसे तो नहीं कर पाऊंगा, सोबर तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, बट अगर मैं एक दो येगर बॉम्ब के अगर मैं तो उसके बाद मे बी एक दो भी नहीं, 4 5 6 के बाद मैं जाके हेलो बोल पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरा ज्यादा गेम है नहीं ऐसे। बट आपने टेस्ट किया? बिकॉज देखो, हमने आपकी हिंज की गेम तो सुनी रिसेंटली कि भाई ने हाँ कि उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज क्यूरेट किया और लड़कियों को ऐसे सेंड टू ऑल। अच्छा मैसेज नहीं था, हे व्हाट्सएप टाइप ही कुछ था, तो उनको ओपनिंग मैसेज भी अलग चाहिए, वो इशू था। सच बताओ वो मैसेज क्या था? ये हे व्हाट्सएप पे मेरे पास, ये व्हाट्सएप पे कोई आपके कॉमेडी शो में आ जाएगा और बोलेगा कि मधुर का है। हाँ, कि दोनों को हे व्हाट्सएप, क्योंकि एज इट इज हे व्हाट्सएप विद क्वेश्चन मार्क, उनको था कि एटलीस्ट हाय तो भेजता दूसरी को, तो एक एक लेटर मैच हो गया था, मे बी वो ट्रिगर कर गया उन लोगों को। तो वैसे कभी किसी के साथ हुआ है ये कि एज इट इज इनिशियल कॉन्वर्सेशन सेम कर दी? नहीं, मैं पहला हे व्हाट्सएप के बाद हाँ 2-3 मैसेज तो मेरे यूजुअल रहते जानने के लिए कि तुम क्या करती हो, कहाँ से हो, और अब तो मैं बहुत कम चलाता हूँ हिंज, अब मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं अब कॉमेडी शो में ही अब अप्रोचेस आ जाती हैं। मैं राया चलाने लगा। राया पता आपको, जो जिसपे सेलिब्रिटीज आते हैं डेटिंग के लिए? ओके, सेलिब्रिटी तो नहीं, लड़कियां तो नॉर्मली आती है। आई थिंक लड़कों में सेलिब्रिटी होते हैं शायद। हाँ, मेरे को तो कैसा एक्सपीरियंस है? जैसे मैं कभी भी डेटिंग एप्स पे नहीं रही। अच्छा। हाँ,
यार राया जो है 1400-1500 महीना है, यही है उसका एक्सपीरियंस, तो बाकी तो नॉर्मली है। मतलब मैं एक्चुअली हिंज और राया, मैं सच बताऊँ तो थोड़ा हो गया मुझे, 2-3 महीने हो गए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ उसके थ्रू। क्यों? अब मैं कुछ है मेरी फ्रेंड्स, तो मैं उनसे ही बात करता हूँ ऐसा। फ्रेंड्स हाँ प्लूरल? हाँ, मतलब कितनी? ऐसे 1 2 2 3 4 5? तो अगर हम सिटी वाइज पिवट लगाए नहीं वो तो है, कुछ कुछ है जो फन लोग हैं कुछ मेरी लाइफ में, तो मैं उन्हीं के साथ चिल करता हूँ ऐसा। तो अभी मैं नॉट लुकिंग फॉर मोर, ऐसा सीन है मेरा। ऑलरेडी हैव इनफ? ऑलरेडी हैव गुड पीपल अराउंड मी ऐसे। तो उनको एक दूसरे के बारे में पता है, उनकी एग्जिस्टेंस के मतलब बारे में? उनको ये पता है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, तो वो Okay. काफी क्लैरिटी है सबको कि आई एम नॉट ऐसे इन अ कमिटेड रिलेशनशिप? राइट राइट। तो सॉर्ट ऑफ कि मुझे ऐसे को लग रहा है कि हम पहले 5 मिनट में मुझे एक लड़की बाज एस्टैब्लिश कर चुके हैं। नहीं, वो तो हम पहले पॉडकास्ट में कर चुके हैं मदर। इसमें तो मुझे लगा मैं आपको मौका दूंगी टू रिडीम योरसेल्फ। Shit, आप मेरे आर्ट और क्राफ्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, हम ऑफ कोर्स आपके आर्ट और क्राफ्ट की बात जस्ट करेंगे। किडिंग जस्ट किडिंग, आई एम कंफर्टेबल। वैसे आपने चैट जीपीटी एक्सप्लोर किया है? चैट जीपीटी हाँ, रिसर्च के लिए करता रहता हूँ। तो चैट जीपीटी के साथ आपका रिलेशन कैसा है? मतलब मैंने देखा है काफी लोग काफी पर्सनल बातें करते हैं, बट मैं तो सिर्फ कॉमेडी के लिए रिसर्च करता हूँ, तो उसी के लिए बस चैट जीपीटी। तो कभी ऐसी मोमेंट्स नहीं आई कि रात को रिसर्च करते करते कुछ और एग्जिस्टेंशियल बातें डिस्कस कर ली, रिलेशनशिप के ऊपर कुछ डिस्कस कर लिया, नहीं। चीटिंग के ऊपर कुछ डिस्कस कर लिया? नहीं, चीटिंग के लिए तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि गलत बात होती है। अच्छा, बट तो फिर करनी क्यों है? हाँ, क्यों करनी है चीटिंग, राइट? हाँ, तो क्यों करनी है चीटिंग फिर? कौन कर रहा है चीटिंग? कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। झूठ बोलने पे आपको क्या टेक है? नहीं बोलना चाहिए झूठ, मतलब सच छुपा सकते हो बट झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी फाइन लाइन। हम्म, क्या है वो फाइन लाइन? मतलब हाँ, जैसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए, आपने सच छुपाया है या झूठ बोला है? चीटिंग वाले टॉपिक से मुझे लगता है आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं हमेशा फंस जाता हूँ इस बात। हाँ, कोई बात नहीं, वो अनरिलीज्ड ही रहेगा। थैंक गॉड। हाँ, वो जो स्टोरी थी चीटिंग वाली, वो मैं किसी तरह कुछ फिगर आउट करूंगा, उसमें कैरेक्टर चेंज करके, लोकेशन चेंज करके, मैं किसी ना किसी तरह स्टैंड अप के थ्रू बताऊंगा कि व्हाट हैपेंड। एंड प्लीज लोगों को ये भी बताना कि आपने मुझे ट्रिगर किया था। हाँ, ट्रिगर नहीं, हाँ। ट्रिगर नहीं, बट ऐसे इंस्पायर किया। इंस्पायर किया था चीट करने के नहीं, लिए। चीट करने के लिए नहीं, कि ओन अप करने के लिए। ओन अप करने के लिए, हाँ हाँ। राइट। तो जैसे मैं चैट जीपीटी का पता है क्यों पूछ रही थी? क्योंकि मेरा एक कोलीग है, ठीक है, तो मेरे को रियलाइज हुआ उससे थोड़ी सी और बातें करके कि उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है चैट जीपीटी के साथ, कि वो वैसे ही टॉक्स लेस, ठीक है, ही इज नॉट अ मैन ऑफ टू मेनी वर्ड्स, बट अगर हम उसकी चैट हिस्ट्री देखें चैट जीपीटी के साथ, तो वो सारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, दैट व्हाई एम आई हियर ऑन दिस अर्थ से लेके यू नो व्हाई डिड करिश्मा कपूर स्टॉप एक्टिंग, या फिर व्हाट हैपेंड टू हर करियर, तो वो पूरी रेंज दिखी मेरे को उनके चैट जीपीटी के। अच्छा, आपने उनकी चैट पढ़ ली? ऐसा? हाँ। आप उनकी गर्लफ्रेंड हो क्या? नहीं, तो फिर मैं उनकी फ्रेंड हूँ, और वो मैरिड हैं, और मैंने चैट पढ़ ली क्योंकि आई आस्क्ड नाइसली। नहीं, बट मैंने छीन के नहीं पढ़ी थी, उन्होंने ऑफर किया था। ओके। हाँ, मैंने उन्हें कंफर्टेबल किया, मैंने माहौल बनाया। यही हर चीटर ऐसी ही बात करता है। पहले मैंने कंफर्टेबल किया। नहीं, बट मैंने चीट नहीं किया। हाँ, बट आपने उनकी चैट जीपीटी के साथ पढ़ ली? मतलब उन्होंने विलिंगली बोली कि ये देखो सादिका, ये है मेरी चैट। अच्छा, नहीं मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं जो काफी डीप टॉक्स करते हैं। मैं ऐसे डीप टॉक्स, मैं काफी, जैसे मेरी कुछ इनसिक्योरिटीज थी, उसके बारे में मैंने पूछा था कि मैं ऐसा क्यों, तो वो थोड़ी हेल्प हुई थी उससे, दैट्स ऑल। तो बेसिकली मैं जो नया शो कर रहा हूँ उसमें एक पार्ट है जिसके लिए मुझे ये क्लैरिटी चाहिए थी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सेंस बना रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल। तो क्या बोला चैट जीपीटी ने? वो मेरे शो पे आके आप देखना। हाँ, वो शो पे है, मैं कोट करता हूँ चैट जीपीटी को, मैं एक्चुअल पढ़ के बताता हूँ शो में कि क्या बोला चैट जीपीटी ने। फन है। लास्ट जब आपके और मेरी बात हो रही थी, तो फिर एक अनफॉर्चुनेट नॉन फन इंसिडेंट की भी बात हुई थी, ठीक है, कि आप किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे गए थे शायद, वो कभी लाइव नहीं गया। आई वंडर व्हाट हैपेंड यार। कुछ नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, वो थोड़ा फेक सा था, ऐसा मुझे फील हुआ। हाँ, बट इन जनरल पॉडकास्ट के ऊपर आपका क्या टेक है? मतलब मैं जो देखता हूँ, जो जैसे थियो वॉन करके कॉमेडियन है,
और जितने भी मैंने देखे हैं पॉडकास्ट अब तक, जो कॉमेडियंस की देखता हूँ मैं, तो बहुत ही कंफर्टिंग और वैसा होता है कि वो ट्राई नहीं करते कुछ निकलवाने का, वो बहुत ही स्मूथ सेलिंग होता है। एंड कुछ ऐसा होता है कि 1 घंटा कोई लाफ्टर वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात करके वो चले जाते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा था, तो आपके साथ भी जब किया था वो भी बहुत स्मूथ सही था। फिर इस वाले में थोड़ा ऐसा था कि दे वांटेड सम कंटेंट आउट ऑफ मी, एंड उनके दिमाग में मेरी एक इमेज थी कि मैं ऐसे डार्क एंड वल्गर और ऐसा जो भी इमेज लोग बना लेते हैं मेरी कॉमेडी देख के, तो उन्होंने ऐसे अज्यूम किया कि मैं इसी टाइप की बातें करूंगा। एंड उन्होंने मुझे शायद वो भी बताया था कि इस वीडियो का नाम होगा द डार्केस्ट थिंग मधुर विरली हैज एवर सेड। और वो बैकवर्ड कर रहे थे पॉडकास्ट की, ये अगर नाम है, कर रहे थे, हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मधुर भाई आप कुछ उनका यही था, उनका कोट, आई विल कोट हिम, कि मधुर भाई पहले 15 मिनट आपको ऐसी डार्क बातें करनी है कि वो खाट रीले कट जाए। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए फेक था। तो उन्होंने बोला कि वापस से करते हैं। फिर मैंने बोला कि मतलब मैं निकल लिया, उन्होंने बोला हाँ करते। फिर मैंने सोचा, अपने मैनेजर से भी बात करी, फिर हमें लगा कि कोई जरूरत नहीं है करने की, ऐसा अच्छा नहीं था वो, लेकिन वो राइट। तो आपको ऐसे कभी लाइफ में भी फील होता है कि फॉर एग्जांपल आपके कॉमेडी सेट्स की वजह से, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल नो यू, डू यू एवर फील के आपको एक बॉक्स कर दिया एक पर्सनालिटी में, एंड कहीं ना कहीं उसका बैगेज ऑफ सॉर्ट्स, मे बी फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ये तो है, कुछ तो कर दिया मैंने गलत, ऐसा मुझे भी फील होता है। नहीं गलत नहीं, देखो जब आप करते हो तो वो ऑडियंस के ऊपर है ना कि उनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं है, ये आपकी ऑन स्टेज कॉमिक पर्सनालिटी है। इसके अलावा भी देयर इज अ मधुर विरली। राइट। मतलब मुझे लगता है कि वो पर्सनालिटी तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ स्टेज पे, बट जो मेरी बात है उसका जो ओरिजिन है वो बहुत डिफरेंट है जो लोग एक्चुअल में परसीव कर रहे हैं। जैसे एक डिड आई क्रॉस द लाइन करके वीडियो थी मेरी, वो तो अब मैंने अनलिस्ट कर दी है क्योंकि वो डर का माहौल है। तो बट उस वीडियो में मैंने कुछ जोक्स किए थे, जो मैं जिस तरीके से वो जोक किए थे वो बहुत डिफरेंटली बने थे। मेरा बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू था उन चीज़ों को लेके, बट जो ऑडियंस ने परसीव किया वो बहुत अलग था। जो मेरे को मिलते थे बाहर ओपन माइक के बाहर, जैसे मेरे को एक लड़का मिला तो उसने बोला था कि मधुर भाई आपने वो जो किया है ना वैसे टाइप का, तो वो जो उनके अंदर वो था कि वैसे टाइप का करो ना जिसमें, समझ रहे हो आप। हाँ। तो मुझे लगा कि अच्छा ये जोक के लिए नहीं है मेरा फैन, ये वो बात के लिए कि मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो बहुत अजीब था। तो इसलिए मैंने वो अनलिस्ट भी कर दी मैं भी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ऐसा कुछ जाना नहीं चाहिए, प्रोपोगेट नहीं होना चाहिए जो गलत लोग ले ले। तो हाँ वो हटा दिया मैंने। तो जैसे आपकी कॉमेडी में एक चीज है दैट यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग नीश, सॉर्ट ऑफ एन ऑडियंस दैट लव्स यू, एंड आई थिंक वो ऑडियंस यू एज वेल, मेरे पास एक उसका भी नीश है जो मुझे मारना चाहते हैं। हाँ मारना चाहते हैं, लाइक रियल थ्रेट्स, या यू शुड डाई और ऐसे भी मैसेज आते रहते हैं। हाँ बट क्यों, मतलब किस टाइप के थ्रेट्स आते हैं यार? ये वाले तो आते ही हैं कि गाली वाली दे दिए सब। तो गाली तो बहुत नॉर्मल है, गाली तो मेरे दोस्त ही दे देते, रोहित सिंह वगैरह ही गाली कमेंट कर देते, तो वो तो बहुत नॉर्मल है। बट डाई वाला जो है वो थोड़ा सा वो ऐसा लगता है ज्यादा हो जाता है। हाँ अब मेरे को ये भी वो ना कॉन्टेक्स्ट के बिना, अब मुझे पता नहीं कि वो मेरी किसी सेक्स वाले जोक की वजह से मुझे मारना चाहते हैं या मेरे किसी डेथ वाले जोक की वजह से, वो नहीं मुझे आज तक क्लियर होता है। वो ये नहीं बताते क्यों मारना चाहते हैं, बस। बट रेशो क्लियर हुआ कि मतलब मोर फीमेल्स वांट यू डेड और मेल्स? मैंने यहाँ बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। हाँ 50-50। डज इट बॉदर यू? नहीं कभी कभी ये थ्रेड्स? हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं। सो बुरे कमेंट्स वगैरह दे डोंट बॉदर यू, दे डोंट गेट टू यू? नहीं। किसी भी कोई ऐसी कोई चीज है which has the potential to sort of get to you? हाँ एक चीज है जो मुझे बहुत अफेक्ट करी थी, वो चीज जो है वो बेसिकली इज द सोल ऑफ माय न्यू शो। तो मेरा नया शो देखना आप, जिसका नाम मास्टरपीस है। Okay. हाँ उस शो का मिडिल वही है, वही बात है। तो उसने काफी अफेक्ट किया था मेरे को। तो बेसिकली मेरे पर्सनल उस पर कुछ टेक था। अब तो ये जो है हेट जो आता है वैसे प्रोफेशनली जो आता है वो मुझे लगता है कि बहुत ही, क्योंकि पता नहीं है ना आपको कि मैं एक्चुअल में इंसान कैसा हूँ। Right. मुझे लगता है माइक के थ्रू बोली हुई बात पे अगर आप कोई मेरी इमेज बना रहे हो तो आई डोंट रियली केयर, क्योंकि वो ट्रू नहीं है ऐसा। बट आपको ये लगता है कि जो आपके आसपास योर पीपल अराउंड यू, उनका परसेप्शन आपके लिए क्या दैट मैटर्स टू यू? मतलब मैटर्स टू मी तो नहीं, मतलब मैं तो बहुत
मैं चेंज भी होता रहता हूँ ना एज अ पर्सन, तो मेरी इमेज भी आई थिंक चेंज होती रहती है लोगों के सामने कि पहले मैं ये बिलीव करता था, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जैसे पहले मैं स्ट्रेट था, अब धीरे धीरे भाई तो ऐसे यार हाँ, ऐसे क्यों? क्यों ऐसे एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट आप समझ रहे हो ना कि जैसे मैं पहले प्रो थेरेपी था कि थेरेपी सबको जाना चाहिए, हमेशा थेरेपी लेते रहनी चाहिए, पूरी लाइफ पे थेरेपी जाओ और ऐसा। बट अब मेरा वो चेंज हो गया है कि एक डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट होनी चाहिए थेरेपी पे। मे बी एक point लिमिटेड तक टाइम पीरियड के लिए सही है। हाँ, जैसे आपको थोड़े बहुत आंसर्स और थोड़े बहुत ट्रिक्स पता चल गए हैं थेरेपी से कि कैसे एंजाइटी को आप ऐसे कैसे ग्राउंडेड फील कर सकते हो, कैसे आप चीज़ें ऐसे कोप अप कर सकते हो। जैसे आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स पता चल गई है तो आप फिर ट्राई करो कि बिना थेरेपी के कंटिन्यू करो लाइफ ऐसा। अब जब हम लास्ट बैठे थे तो इस एक साल में आप क्या अपने अंदर? 1 साल हो गया? 1 साल हो गया क्या almost। बात कर रहे हो? हाँ, कब किया था हमने? 1 साल नहीं तो क्लोज टू ईयर तो हो ही चुका है। आई थिंक कुछ महीने, 8-9 महीने तो हो चुके हैं। वो हाँ, क्या सवाल है आपका? तो तब से अब तक में क्या लगता है, लाइक यू नो व्हाट आर फ्यू थिंग्स दैट हैव चेंज्ड अबाउट मधुर बिरली अपार्ट फ्रॉम यू नाउ एक्सप्लोरिंग बाइसेक्सुअलिटी? नहीं, जस्ट अ जोक गाइस, कुछ चीजें सिर्फ जोक्स है। मैं थोड़ा सा पता नहीं, अब मैं आई डोंट नो अभी मैं सही उस पॉइंट पे हूँ कि नहीं बात करने के, बट मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बेसिकली शांति की तरफ बढ़ना पीस चाहता हूँ ऑफ मैं। माइंड। हाँ, पीस ऑफ माइंड मेरा मेन अब हो गया है। बाकी हर चीज़ क्योंकि मैंने देख ली, पहले वो होता है ना कि वीडियो चल जाए, रील चल जाए, पैसा बन जाए, तो जैसे ही वो सब होता रहता है तो आप फिर बिगर थिंग्स की तरफ जाते हो। अब आप विराट कोहली वाले लाइन में हो विराट कि कोहली क्या रन कर रहा बना लिए, ये ट्रॉफी ले ली, वो ट्रॉफी ले ली। अब क्या कर रहे हो? पूजा पाठ, अच्छा? मतलब क्रिकेट भी खेल रहे हैं बट पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना। लाइक उनकी लाइफ में भी एक आर्क आया है Okay. एंड ही सेड दैट इट्स ओनली वंस यू अचीव अ कपल ऑफ थिंग्स, हाँ। जो बेसिकली गोल्स होते हैं ना कि बचपन से Yes, गोल yes. था, ये करना ये करना ये करना है, वो तीनों Right. चीजें हो गई, रियलाइज हो हैप्पीनेस तीनों में से कहीं से नहीं आ रही। हाँ, हैप्पीनेस तो चलो हाँ और टेम्परेरी फिर चीज़ है, पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस of ऑफ mind, माइंड yes. आता है फिर प्रॉब्ली उनके लिए थ्रू स्पिरिचुअलिटी। हाँ करेक्ट। तो मेरा भी यही डायरेक्शन है अभी, पीस ऑफ माइंड कैसे अटेन कर सकते हैं। तो किसी के थ्रू आप इंट्रोड्यूस हुए हो टू दिस न्यू आर्क इन योर लाइफ या फिर नहीं। सेल्फ एक्सप्लोरेटरी? जैसे लास्ट टाइम जब मैं आपके यहाँ आया था तब मैं शायद स्केटबोर्डिंग जाता था, मैं जिम नहीं जाता था, हाँ, राइट? बट आपने रियलाइज किया था कि आपको जाना चाहिए बिकॉज Yes. 3 मिनट स्टैमिना क्या होता है। ओह ओके, वो भी जोक था अगर आप लोगों ने सीरियसली ले लिया। अब तो कट गई रील्स। ओ भाई, काट रीलें कटवा दूं आपकी। नहीं, आप करेक्ट कर सकते हो गाइस। अब आज मधुर अपना रियल स्टैमिना बताएंगे। उफ, आप गंदी बात मत क्या कहे, पहली बात बता देगा। हाँ तो मैं जिम जाना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद कल जाता था मैं, फिर उन्होंने योगा भी बताया कि योगा भी होता था, तो मैं योगा जाना स्टार्ट किया। योगा के बाद वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्होंने बताई, तो आई थिंक वहाँ से ट्रिगर हुआ कि वहाँ से मैं थोड़ा शांति और ऐसे उसकी तरफ उस डायरेक्शन में जाने लगा। दैट्स गुड, मतलब हैविंग अ गुड टाइम एक्सप्लोरिंग दैट। तो मैं सोलो ट्रिप पे भी गया था धर्मकोट, वही fun कैसी था। थी वो? बहुत सही, बहुत वहाँ अच्छा। पे आई सॉ वीडियोस ऑफ यू चेजिंग कॉक्स। वो अलग था, वो था फजलानी रिट्रीट करके है, लोनावला के आसपास है, वो बहुत सही जगह है, मतलब सबको जाना चाहिए। कितने एनिमल्स के साथ थे यार, इट वाज सो ब्यूटीफुल। यस यस, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स है और बहुत सारे फार्म्स है और इट्स लिटरली हेवन ऑन अर्थ। मतलब आप जाना, सबको रिकमेंड करूंगा मैं। वो फजलानी एनिमल्स हैं, फार्म्स हैं, एंड पूरा वो जो खाना भी बनाते हैं वो अपने ही सारे उनको वेजिटेबल्स को यूज करके एंड फ्रूट्स को यूज करके करते हैं। तो उनका आयुर्वेदिक स्पा भी है जिसमें वो आपको आपकी बॉडी तोड़ देंगे, मतलब वो ऐसा कर देंगे कि आपको फिर सारे महसूस और सब बेकार लगने लग जाएंगे। वो इतना अच्छा करते हैं वो पूरा। वाओ। तो फिर उसके बाद से थाईलैंड जाने का प्लान नहीं है आपका? थाईलैंड स्पा के लिए तो नहीं जाना था मेरे को। थाईलैंड तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वो तो आइलैंड और इसके लिए सिर्फ आइलैंड्स के लिए? आप गए हो थाईलैंड? जाना है मेरे को, मेरा प्लान है। दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, लड़कों के साथ। हाँ, लड़कों के साथ 2 लड़के हैं उसमें। यस। और नाइस। आइटनरी बनी? मैं सारी रील्स भेजता रहता हूँ कि ये चीजें कर सकते हैं वहाँ पे, तो मेरी एल्गो में थोड़ा बहुत ये आने लग गया है कि थाईलैंड में क्या तो किस टाइप की चीजें वहाँ पे करनी है लड़कों के साथ? आइलैंड्स है, पानी है वहाँ पे बहुत सारा, पानी देखूंगा। पानी देखोगे? आइलैंड बता दिया मैंने आपको, आइलैंड बता दिया, हाँ। बस यही सब।
चीजें। तो आइलैंड आइलैंड और देखूंगा और पानी पानी देखूंगा। देखूंगा। हाँ हाँ, और इसकी रील भेजी है लड़कों को। राइट। और स्पा कराऊंगा यहाँ मैं आयुर्वेदिक। मैं यहाँ पे एक और बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है हम वापस से मुझे एक लड़की बस एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिससे मैं दूर जाना चाहता हूँ, या मैं स्पिरिचुअलिटी की बात स्टार्ट करी और आप वापस से मुझे बट थाईलैंड काफी इंटरेस्टिंग कन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी, कन्फ्लिक्टिंग भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी मल्टीपल पर्सनालिटीज एट डिस्प्ले, हाँ है ना? हाँ, नहीं मतलब आई थिंक काफी कनेक्ट भी हो जाता है। जैसे कामा सूत्रा अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वो भी कहीं ना कहीं, पता नहीं, मैं सेक्स एंड रिलेशनशिप्स राइटर रह चुकी हूँ तो आई नो अबाउट कामा सूत्र। हाँ हाँ। मुझे लगता है वो भी काफी, मैं कुछ पढ़ भी रहा था कि इट्स नॉट अबाउट, वो आपको मैं भेजूंगा, किसी तो रील में ही था कि सेक्स जो है वो फिजिकल उससे ऊपर चीज है। हाँ। तब मैं पहले मैं काफी वैसे करता था कि बस सेक्स करना है इसलिए। उसके बाद मेरा एक दोस्त है, पता नहीं, उससे मैं पूछ के बताऊंगा कि उसका नाम बीप करवाने की नहीं हाँ पता हाँ होगा। पता है हमें, हाँ। तो उसने बोला कि तू बस ऐसे ही सेक्स करके आ जाता है। मैंने बोला ऐसे ही सेक्स कर लेता हूँ। तो उसने बोला तू कुछ फील नहीं करता। मैंने बोला फीलिंग्स में कुछ चाहिए नहीं। तो उसने बोला बट प्रेजेंट में तो कुछ फील होना चाहिए ना। तो फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि हाँ मैं तो बिल्कुल रोबोट की तरह बस मशीन की तरह करके आ रहा हूँ। तो अब मैं काफी You try to be the प्रेजेंट moment. में रह के हाँ बहुत अच्छे से करता हूँ। तो इज इट, मतलब क्या ये वाली चीज करना इजी होता है ड्यूरिंग हुकअप्स ऑल्सो? फॉर एग्जाम्पल हैज बीन इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, Okay. ठीक है, Let's बीप not talk कर दे। about that. नहीं, I बट don't इन think जनरल he's फॉर done, एग्जाम्पल हाँ। एनीबडी हुज बीन इन अ लॉन्ग टर्म हाँ, रिलेशनशिप, हाँ। तो पार्टनर के साथ इंटिमेसी है, इमोशनल नहीं, कनेक्शन है। हम उसको क्लियर था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसको भी क्लियर था, मेरे को भी क्लियर था। तो Okay. हम हुकअप्स सही वर्ड नहीं है, हुकअप्स नहीं बोलना चाहूंगा मैं इस चीज को। अच्छा, कैजुअल फ्लिंग्स? नहीं, कैजुअल फ्लिंग्स भी नहीं बोलना चाहूंगा। तो अब कौन सा वर्ड आ गया? कोई वर्ड नहीं देना चाहूंगा मैं इस चीज को। मीटिंग समवन एंड हैविंग अ गुड टाइम, दैट्स ऑल। यस। वेरी सोफिस्टिकेटेड। हाँ, मतलब सेक्स इज नॉट एवरीथिंग। जैसे मैं किसी से अगर मिलता हूँ तो मैं बाकी चीजें भी बहुत ट्राई करता हूँ एंजॉय करने का, मतलब कर भी लेता हूँ मैं। जैसे कुछ भी टीवी सीरीज है मान लो जो हम दोनों को पसंद है तो वो देखना, हम दोनों को कुछ खाना पसंद है तो वो खाना, और फिर कोई अगर म्यूजिक है जो हम दोनों को पसंद है उस पर वाइब करना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं, सेक्स तो बहुत कितने मिनट की बात है। अब आप बताओ। कुछ मिनटों की बात होती है, उसके अराउंड भी फन होना चाहिए मुझे लगता है ऐसा। नाइस, वेरी इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ मधुर बिरली। एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, ठीक है? इफ यू हैड टू रेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, चार डैनी चीजें डैनियल्स बोलूंगी मैं। फर्स्ट। मुझे ऑप्शंस भी चाहिए इसमें। ये नहीं काटूंगी मैं। मैं बताऊंगी कुछ, मैं चार ऑप्शन दूंगी, Okay, उसमें okay, से हाँ, उसमें अच्छा, से बोल लो, okay. ठीक है? रेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस: अ गुड लव लाइफ, हाँ। अ गुड बॉडी, योर्स, अ गुड इनकम, ओके। या अ गुड फ्रेंड सर्कल। गुड बॉडी फर्स्ट, ठीक है? गुड फ्रेंड सर्कल, ओके गुड लव लाइफ ओके एंड गुड इनकम। ओके, अब इसके पीछे की साइकी थोड़ी सी समझाओ मेरे को। गुड बॉडी जब होती है तो आप अच्छा फील करते हो पूरे दिन, जब आपकी बॉडी हेल्दी होती है बेसिकली। तो जैसे अब मैं जिम जाता हूँ एंड वर्कआउट करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है फिजिकल एक्टिविटी से, तो वो बहुत सही रहता है। एंड इसलिए वो टॉप प्रायोरिटी पे कि आप अकेले भी बहुत खुश रह सकते हो अगर आप हेल्दी हो तो। गुड फ्रेंड सर्कल तो ऑब्वियसली कि वो तो सबसे बॉडी के बाद, बॉडी ऑप्शन नहीं होता तो वो टॉप पे रहता, तो उनके साथ तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, दोस्तों के साथ। फिर गुड लव लाइफ, अगर वैसे तो अभी है नहीं मेरे उसमें, बट क्यों मल्टीपल आर्क्स चल तो अगर नहीं है? हाँ अगर कोई अगर मैं convert अपने हुआ आप को तो। पॉलीएमरस यहाँ पे स्टेट करके हाँ, बोलूँ तो गुड लव लाइफ ऐसा लव करके। लाइव्स। हाँ, हाँ, एंड इनकम तो मुझे लगता है मैटर नहीं करती है। क्योंकि आपके भाई बहन बहुत कमा रहे हैं। यस भाई, भाई, हाँ बहनें भी कमाती है बट वो उनकी शादी देते हो गई। नहीं है। हाँ भाई, आप कंट्रीब्यूट करते हो घर पे? अब तो मैं बेचने लग गया मम्मी को। ओह, हाँ, वो फीलिंग कैसी है? बहुत सही है। आपको लास्ट टाइम स्प्लिट वाइज दिखाया था ना मैंने हाँ, आपको। हाँ, वो क्लियर हुआ ड्यू? हाँ हाँ, क्लियर हो सब गया? क्लियर हो गया। क्या बात है। हाँ, बहुत सारे कॉलेज चूज करे ना मैंने। हाँ, एकदम से भाई भी पागल हो गया कि ये क्या हो गया तेरी लाइफ में, एकदम से चेंज कैसा आ गया। तो एकदम कॉमेडी में ऐसे ही होता है ग्राफ कि पहले आप ब्रोक 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 होते हो और एकदम से बहुत पैसा आ जाता है। तो
ग्रेट फीलिंग ऐसा। तो जब वो ब्रोक फेस चल रहा होता है, हाँ। तो व्हाट इज इट दैट कीप्स यू गोइंग, या फिर दैट कीप्स एनी कॉमिक गोइंग बेसिकली इन दिस लाइन? यार मेरे लिए तो एक्चुअली पैसा, जब मैं ब्रोक था तब भी नहीं मैटर करता था। तब भी मेरे को ऐसा था कि सिर्फ मतलब कुछ चाहिए नहीं मेरे को ऐसा, सिर्फ अच्छा खाना खाना है और एक जगह रहना है, और बाकी तो अपने मन का करना तो अच्छा ही फील होता है। तो आई डोंट थिंक कि बीइंग ब्रोक की वजह से स्टैंड अप इफेक्ट हो रहा था बिल्कुल भी। एंड गेटिंग ऑन स्टेज, कुछ नया ट्राई करना, और कोई नया लाइन, कोई नया टैग, कोई नया वर्ड, या एक नई रिदम या एक्ट आउट, कुछ भी एक भी चीज़ चल जाती है तो वो आई थिंक इनफ होती है एक दो दिन आपको खुश रखने के लिए। दैट्स व्हाट ऐसे कीप्स यू गोइंग आई गेस इन स्टैंड अप। कौन सा फेज बेटर था? ब्रोक वाला फेज ज्यादा इंटरेस्टिंग, बेटर, उसमें बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, या फिर अभी वाला फेज व्हेन यू आर प्रीटी डैम सक्सेसफुल राइट नाउ? नहीं नहीं, अरे ऑफ कोर्स ऐसे नहीं बोलते हैं सक्सेसफुल, मतलब आगे भी रहोगे, मैं नजर थोड़ी लगा रही हूँ। नहीं मतलब सक्सेसफुल तो रिलेटिव होता है मेरे को लगता है। आई एम मतलब चलो रिलेटिवली यू आर इन अ गुड स्पेस राइट नाउ। हाँ, तो बहुत सही है। तो अभी मेरे को काफी बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता कुछ भी करने से पहले। जैसे मेरे को धर्मकोट जाने का मन है तो मैं चला जाऊंगा। जैसे गोवा मेरे दोस्त की बैचलर्स थी, तो आई नेवर थिंक ट्वाइस। पहले भी नहीं सोचता था मैं कि कहाँ कितना पैसा लग रहा है, बट मुझे हमेशा ऐसा रहता था कि कल भाई से कितने मांगने हैं। तो अब मेरे को वो नहीं है कि भाई से नहीं मांगने पड़ते, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। हाँ, टच। वैसे बैचलर्स में लड़के क्या करते हैं यार? हमारा तो कैंडिड बताओ। बहुत सही था हमारा तो। हम लोगों ने एक दिन हम बाहर गए थे। एक दिन पहले दिन कैसीनो गए थे, दूसरे दिन कैरियोके किया था हमने घर पे ही, तीसरे दिन शायद क्लबिंग गए थे, एंड एक दिन और कुछ तो किया था बट याद नहीं मेरे को। बट बहुत ही शांत और बहुत बड़ा एयरबीएनबी लेके, उस एयरबीएनबी में बहुत कुछ था, टीटी टेबल था, पूल था, ऊपर स्विमिंग पूल था, आसपास बहुत सारे कैफेज थे, सामने ही बीच था, मॉर्जिम में रुके थे हम लोग। बहुत सही था, मतलब बहुत शांत, और ऐसा किसी के ऐसा नहीं था कि भंड होके पागल हो जाना है। आई थिंक हम उस एज से निकल चुके हैं। क्या एज है आपकी? 27 राइट नाउ। हाँ, ओके। तो वैसा कुछ नहीं है कि कुछ क्रेजी करना है, पागल हो जाए आज रात, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब कर लिया पहले। ऐसा तो वैसे कभी भी नहीं था मेरे अंदर कि पागल हो जाता हूँ रात को। तो ये जो पॉप कल्चर एक सॉर्ट ऑफ यू नो आइडिया बना हुआ है बैचलर्स का, कि अनसेड रूल्स होते हैं बैचलर्स के, कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ बैचलर्स। ऐसे मेरे दोस्त ऐसे नहीं है। नहीं है? नहीं, सब अच्छे वो है, मतलब सबका बहुत ही मोनोगेमी की तरफ वैसा है, कुछ भी गलत नहीं करना है। सच बताओ। तो फिर आप प्राउड ऑफ देम। पॉलीएमरस एक अलग से? मुझे लगता है कि हो सकता हूँ पॉलीएमरस, क्योंकि मैं गो ऑन। शायद हूँ, मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन सा डॉक्टर बताता है। हाँ, बट आई थिंक हो सकता है। तो बट वैसे वो क्या फीलिंग होती है कि यू डोंट फील इमोशनली सेटिस्फाइड, और डू यू नॉट फील फिजिकली सेटिस्फाइड एक के साथ? हाँ यार एक्चुअली मैं जैसे मल्टीपल लोगों से मिला हूँ, तो मल्टीपल लोगों में मल्टीपल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मेरे को, समझ रहे हो आप? जैसे एक बंदी है जो बिल्कुल जीरो फक्स देती है मेरे को, तो मुझे कहीं ना कहीं वो काफ़ी पसंद है कि चेज करना। एक लड़की है जो बिल्कुल सबमिसिव है, एंड वैसे कि जैसे आप बोलो वैसा, मतलब सही जो आपको खाना है वो खा लेंगे। तो कभी कभार मुझे वो जोन पसंद है। तो मल्टीपल पर्सनालिटीज है, तो मैं भी अपरिचित की तरह घूमता रहता हूँ। नाइस। तो ये तो दो हो गई, और काफी इंटरेस्टिंग है। और किस किस टाइप की पर्सनालिटीज हैं? बाकी तो फिर आई थिंक अ लॉट ऑफ फेटिशेस आर देयर, एंड सबका अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है उस फेटिश के साथ। तो सो यूर किंक पॉजिटिव? हाँ, किंक नेगेटिव कौन होता है? बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं है कि, जिनको पता नहीं है वो अनअवेयर है। हाँ, बट उनमें शायद इच्छा भी नहीं है, क्यूरियोसिटी भी नहीं है, आई थिंक। हाँ, कहीं ना कहीं। जैसे एक लड़की थी जिससे मिला था, उसने बोला था कि मेरे घर पे डिवोर्स हो गया एक, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तो तुम्हारे ऊपर सूसू करना चाहता हूँ, और उसने बोला बताओ यार इस बात पे उन्होंने ऐसे, ये कौन बोलता है, मतलब छूटते डिवोर्स कर लिया उन्होंने। और मैं ऐसा था कि आई डोंट थिंक उतना बड़ा इशू था। गोल्डन शावर इज नाउ एन इशू फॉर डिवोर्स। हाँ, तो उस पे डिवोर्स हो गया था। यस, गोल्डन शावर कहते हैं। कृष्णा की एक
लाइन भी है एमी वेब पे डिस करते हुए, बहुत सही है। हाँ, तो जैसे ये सब चीजें, जैसे उससे उस बात से मुझे समझ आ गया कि इससे मैं ये नहीं पूछ सकता। और डैम, वैसे सबसे वियर्डेस्ट किंक आपने कौन सा सुना है? हाँ यार मेरे को वो वाले जो पॉपअप होते हैं मेरे जब मैं वेबसाइट्स पे होता हूँ, तो वो कुछ कुछ होते हैं जिसमें मैं ऐसे ऐसे मुंह ऐसे पीछे होता है और मुंह में बॉल होती है, और कुछ कुछ जिसमें फिजिकली कुछ ऐसे बांधा हुआ है। BDSM में भी मतलब थोड़ा ऐसा कि हर्ट हो रहा है ज्यादा, वो मुझे लगता है कि ज्यादा है। मतलब मशीनरी यूज करके तुम किसी को पकड़ के बैठे हो, वो बस मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाता है। हाँ, रस्सी वस्सी यूज कर लो बट मेटल का यूज नहीं होना चाहिए। उधर के साथ शूट करके समझ नहीं आता क्या रखो क्या कट करो, कितना हंसो। थोड़ा वापस आते हैं। स्पिरिचुअलिटी धर्म कोट पे था, मैं पहाड़ों पे बैठा हुआ और गोल्डन शार पे आ चुके हैं। यहाँ पे गोल्डन आर की बातें कर रहे थे, यहाँ गोल्डन शार की बातें हो रही है। ठीक है, तो यार मधुर छोड़ो, डैनी डैनियल्स आप बता चुके हो। सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपका? सेलिब्रिटी क्रश कौन मेरे को पसंद मतलब है? ऐसा सेलिब्रिटी जो इनकॉग्निटो पे ना ढूंढना पड़े। मुझे वापस से बिली आइलिश काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी है। पहले लगती थी, फिर हट गया था वो, फिर सीधे मौत आ गई थी। फिर उन पे क्रश था काफी टाइम, फिर उसके बाद तो बिली आइलिश के गाने लगेंगे स्टोरीज पे? बिली आइलिश के गाने, अच्छा नहीं, गाने तो सीधे मौत के लगेंगे, बट बिली आइलिश मेरे को वापस से काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगने लगी है। और कोई इंडियन सेलिब्रिटी क्रश है आपका? कोई ऑप्शन देना, कौन कुछ कैसे रहता है? जैसे मतलब एक्ट्रेस के ऑप्शन दूं या फिर इन्फ्लुएंसर, या फिर जो भी दिख रहा है जो मेरी स्क्रीन पे आया हो, कुछ दो ना। आपके कौन आता है, आपको कौन दिखता रहता है? मेरे को आलिया भट्ट बहुत सुंदर लगती है। आई आलिया फाइंड हर भट्ट, वेरी हाँ। ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल है वो। हाँ, आई लाइक दीपिका पादुकोण आल्सो। दीपिका पादुकोण, हाँ सही लगती है। आलिया भट्ट मुझे लगता है ज्यादा सुंदर। मुझे पता नहीं, अनुष्का शर्मा नहीं बोलना चाहिए ना शायद? क्यों बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलना चाहिए? फिर विराट कोहली के फैंस मुझे पीटने तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, वो तो दे आल्सो लाइक देम ना, सो यू जस्ट लाइक देम। आप कौन सा? हाँ, मुझे भी वो ब्यूटीफुल अनुष्का शर्मा मुझे बहुत रियल और वैसे लगती है कि पर्सनालिटी, शी हैज अ पर्सनालिटी। हाँ। और लड़कों में लाइक डू यू हैव अ मेल सेलिब्रिटी क्रश? नहीं। जैसे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दे रियली लव सलमान खान, दे एसोसिएट विद द यू नो दैट आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी। उनको लगता है कि वो सिग्मा मेल। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा। सो इज देयर अ मेल फिगर दैट यू एडमायर ऐसे पॉप कल्चर वाइज? मुझे नेमार की एक टाइम पे बॉडी, आपने नेमार की बॉडी याद है आपको? बहुत ही स्लीक सी है और डिफाइंड। हाँ, मेरे को वैसी बॉडी चाहिए, तो मेरे को वो काफी सही लगता है। बॉडी गोल है वो, ऐसे कोई ऐसा मुझे ऐसे कोई पर्सनालिटी वो नहीं है। नहीं। जॉन सीना पसंद था बचपन में काफी। हाँ। फिर अब बट मेरे को उसके शोल्डर्स की वजह से। जॉन सीना हैड ग्रेट शोल्डर्स यार। और जो वो 18 टाइम्स WWE चैंपियन था, उसकी वजह से। हाँ, मतलब वो भी दैट्स आल्सो गुड। जॉन सीना काफी मुझे सही लगता था, काफी मोटिवेटिंग और ऐसा। हाँ, बहुत सही था। और कौन पसंद था? ट्रिपल एच पसंद था। लीटा भी काफी अच्छी थी। उसका वो भी है, उसी क्या था ना, एज, और उसने कुछ किया था आई थिंक बेड पे। मेरे को रे मिस्टीरियो भी बहुत पसंद है। भी बहुत सही था, जस्ट बिकॉज़ वो बहुत फंकी होता था। हाँ। और वो कूद के आता था कहीं से। मुझे ट्रिपल एच एक्चुअली बहुत पसंद है। ट्रिपल एच ऐसे मुझे लगता था कि गुंडा टाइप का है, किसी का सगा नहीं है, और बहुत सही लगता था। एकदम आपकी तरह। नहीं तो ये सब मेरे को WWE तो मैं बहुत ज्यादा देखता था। शॉन माइकल्स और ये सब बहुत पसंद थे। शॉन माइकल्स मेरी मम्मी बोलती थी अक्षय कुमार जैसा लगता है, व्हिच इज वेरी, मतलब ऐसे अगर आप वैसे सोचो तो हाँ, लगता तो है कहीं ना कहीं। ओके। हाँ, मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था। आप इमेजिन करो, शॉन माइकल्स ऊपर से रस्सी में नीचे आ रहा है, अक्षय कुमार भी ऐसी हरकतें करता है, तो आई थिंक अक्षय कुमार कॉपी करता है शॉन माइकल्स को। ओह नाइस। हाँ। Moving on. Yes, please. And coming back, actually, not moving on, coming back to the, you know, love relationship buckets. एक तो I'm very surprised, मधुर, यहाँ पे लोगों को एक भी इंसान नहीं मिलता डेट करने के लिए, and for some reason you at all times have more than at least 2 people that you're talking to or doing XYZ with. सबके पास कोई ना कोई होता है बात करने को। सबके पास नहीं होता है। सबके पास होता है। कौन सा मीम था वो, तुम नहीं समझोगे। हाँ। अगर आप हर किसी से आप ये पूछते रहोगे कि मेरी ईगो क्या होती है, फिर तो बहुत मुश्किल है।
आई थिंक आपको अपने तो मैं अपने गेस्ट को ट्राई भी तो नहीं कर रही ना डेट करना। मैं अच्छा। कौन सा एक डेट पे जाके पूछती हूँ कि मेल ईगो के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपके साथ होता है, आप जैसे किसी से बाहर मिलते हो तो आपके अंदर का पॉडकास्टर ही बोलते हैं कि हाँ। वो निकल आता है। यार सो ऑनेस्टली मैं 2 साल से एक भी डेट पे नहीं गई। मैं ऑलमोस्ट 2 साल से सिंगल हूँ और एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं एक डेट पे भी नहीं गई। फक। सो मे बी आई एम इन दैट कैसे आपको एज। रात को नींद कैसे आ जाती है? आप बहुत रोते अच्छे से आती, किसी को अपडेट नहीं देना पड़ता और किसी से लड़ाई करके मैं रोती नहीं हूँ, तो शूट डेज पे मेरी आंखें ऐसी स्वोलन नहीं होती। ओह शिट। सो आई मीन देयर इज ऑब्वियसली अ गुड साइड टू इट हाँ कि कोई कलेश नहीं है। हाँ। किसी को मिनट आप मिनट एक का किसी से तो वो बात नहीं करते देना। रहते हो, वो एक लड़की है। हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड राधिका। हाँ, तो उनके साथ उससे आपकी मैं बात, और वो भी सिंगल है, उसको भी 2 साल होने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप 2-3 साल में बहुत सारी बिल्लियां भी खरीदने वाले हो? नहीं, आई एम अ डॉग पर्सन, सो आई विल अडॉप्ट डॉग्स। ओके, यस, ऑल द बेस्ट। आप Thank लेकिन थोड़ा जाओ यार, ऐसे कि पॉडकास्ट वगैरह तो चलते रहेंगे, बहुत लोग यार कर रहे बट हैं। मेरे को समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट द डेटिंग ऐप काइंड, हाँ ठीक है? हाँ। तो फॉर अ पर्सन लाइक मी, लेट्स कैसे अज्यूम आप आई एम मिलोगे? लुकिंग, आप जैसे हाँ बुक्स मैं कैसे पढ़ते हो, मिलूंगी? है ना, बुक्स पढ़ते हो आप, हाँ। तो आप आई थिंक बुक क्लब्स में बुक जाऊँ, क्लब्स वगैरह में जाओ, या फिर वहाँ पे मोस्टली लड़कियां होती या हैं। फिर आप जैसे हिंज चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो आप, तो उसमें आप अपने इंटरेस्ट में बुक्स वाला करते हो, But जो मैं बुक app वाले पे पे रिप्लाई कर रहा है। अगर डेटिंग ऐप पे नहीं है कोई, तो वो प्यार में हार मान जाए। नहीं, आप समर हाउस जा सकते हो। डियाब्लो में बहुत सारी है जैसे जगह है जहाँ पे आप जाके बात कर सकते हो। पता नहीं, मुझे नहीं क्योंकि पता वहाँ लड़के पे कैसे मेरे को अप्रोच करते वायबल अच्छे लड़के मिलेंगे जो बाथरूम में क्रेडिट कार्ड से अभी कुछ करके नहीं आए हैं। ओह अच्छा, आपके जाओगे तो बहुत गलत चीज है। ऐसा नहीं है, आप संडे को जाना, वहाँ सालसा नाइट होती है जहाँ पे कपल जाके बहुत अच्छा सालसा करते हैं। हाँ। बहुत सिंगल्स लव, भी आते हैं या सिर्फ कपल ही सिर्फ आते हैं? कपल्स आते हैं वहाँ तो पे। मैं क्या आप करूंगी वहाँ देखने पे जाना कि प्यार प्यार भी होता है समर हाउस में। ऐसा नहीं कि सब कोकेन कर रहे होते हैं, बट मुझे नहीं पता कि लड़के कैसे आपको मिलेंगे। तो बहुत आपको हिंज, आप जीवन साथी भी डाल सकते हो आप, बहुत सारे आप, बहुत नहीं। थैंक यू, यू वेरी हेल्पफुल फ्रेंड मधुर। नहीं है मैं लिख लड़के, लेती जैसे हूँ ये tips मेरा और एक tricks। मेरा एक दोस्त है जिसको हिंद से बहुत अच्छी लड़की मिली थी, जो, और वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है वो ऐसे। एंड बहुत ज्यादा सही लड़का है। मतलब मेरे को ऐसा था कि अगर मैं मरा तो मेरी बंदी का तू क्या रखेगा। इतना अच्छा था ये वो। तो पुराने जमाने की मूवीज में होता नहीं, था ना कि बहुत बड़ा अच्छा था। भाई इफ यू पास अवे तो फिर बड़े भाई की जो वाइफ होती थी उसकी छोटे भाई से शादी करा देते थे। नहीं, वो बहुत अच्छा था। मतलब तो आप समझ लो, अच्छे लोग भी होते हैं ऐसे डेटिंग एप्स पे। पता नहीं फॉर सम रीजन मैं कन्विंस नहीं कर पाई अपने आप को डेटिंग एप्स पे जाने के लिए। हाँ। बट मैं उस फेज में नहीं हूँ जहाँ पे मैं डेस्परेटली आई एम लुकिंग आउट। नहीं, आप ऐसे चलाओ हफ्ते में, जैसे मैं भी बहुत ऐसे 3-4 हफ्ते में एक बार हिंज खोल के देखता हूँ कि क्या चल रहा है, और कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा होता है कि तो रामेन आपका खाने चलते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है? स्क्रीनिंग प्रोसेस मतलब हर किसी जिसका मैसेज आया हर किसी को तो आप यू कांट गिव अ चांस। डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज होती है कि वो बात क्या कर रही है, और फोटो का कौन सा एंगल है? वो हाँ दिखने में कैसी, अगर वो थोड़ी साइको टाइप की लग रही है तो मैं अवॉइड करता हूँ। I would peg you for someone who would go for that actually. व्हाट? I would peg you for someone who would go for that आई actually. वुड पेग यू मतलब? Peg you मतलब मैं आपको ऐसा, मुझे लगता है ऐसा कि शायद you would be attracted to a little psycho streak. हाँ, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत साइको चलता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मिल लिया हूँ जो थोड़ा सा मेरे को रिस्की भी लगते हैं। तो हाँ, कभी ऐसा कोई बुरा या weird experience हुआ है that you went on a date and you were like what just happened? ऐसा वियर्ड तो नहीं हुआ। जो मेरे को अजीब लगता है वो है जो बिना पूछे आपको रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। डेट पे कोई आपको रिकॉर्ड करने लग रिकॉर्ड जाता है? मतलब ऐसे वीडियो स्नैपचैट के लिए और फ्लैश ऑन करके आपको, तो वो बहुत मुझे टर्न ऑफ कि भाई पूछ के पूछ तो करो। लो ऐसा। इसके अलावा कुछ weird dating experiences? अभी चल रहा है एक से मैं मिल रहा हूँ जो थोड़ी सी अलग सी है, इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सी है, ऐसा बोलना चाहूँगा। क्या साइंस होते हैं where a person suddenly goes like एक आईब्रो ऊपर हो जाती है like जैसे हाथ पे एक कट करने जस्ट किडिंग, नहीं वैसा नहीं है।
हम आप पे थे कि आपको थोड़ा जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम। हाँ देखते हैं। हाँ, इस एटीट्यूड के साथ नहीं हो पाएगा। यार पता है मेरे को ऐसा लगता है कि कंसेप्चुअली व्हेन गाइज आर ऑन द लुकआउट, हाँ। ठीक है, मतलब एक कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है, फंडामेंटल डिफरेंस होता है व्हेन गाइज आर ऑन अ लुकआउट एंड व्हेन गर्ल्स आर ऑन अ Right, लुकआउट। right, व्हेन right. गाइज आर ऑन अ लुकआउट दे आर एक्चुअली लुकिंग आउट एंड मेकिंग एन एफर्ट। व्हेन Okay. गर्ल्स आर ऑन अ लुकआउट हाँ। दे स्टिल वांट टू बी अप्रोच्ड। ओ, कि मैंने दिमाग में समझ सोच लिया गया है कि मैं कि आई एम तेरे लुकिंग से- आउट, बट मैं खुद से नहीं करूंगी, कोई आके आई मेरे को थिंक पूछ लेट्स ले। टॉक अबाउट फीमेल ईगो। आपके Oh. दिमाग में व्हाट इज फीमेल ईगो अकॉर्डिंग टू यू? Female ego. I think there's no female ego. हाँ There is a female attitude. हाँ, मुझे लगता है आप भी 3-4 येगर बॉम्ब के शॉट्स मार के आप, मुझे लग रहा है थोड़ा ऐसे हो जाओगे कि ठीक है मैं बात कर लूंगी किसी से भी। हाँ, आप मुझे लग रहा है एक वैसे रहते हो। बंद रहे। हाँ, बंद रहते हो आप। ट्राई करती हूँ। बताना मेरे को। ठीक है। मेरा दोस्त का वैसे ब्रेकअप हो गया है, बताना अगर आप उससे बात करनी हो तो। कौन सा? वो बेस्ट फ्रेंड? जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट वो बहुत अच्छा तो आपकी वो लेगा ना। बट आप शायद मेरे से बड़े हो उम्र, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है। Guess ये वाले करो। आपकी जैसी बातें हैं 38 बोलना चाहूँ। आपकी जैसी बातें हैं। नहीं। मैं 12 बोलना चाहूंगी। पता नहीं 25 अबव तो आप हो और 35 के नीचे हो। वाह, 10 सही। साल की विंडो बता दी। 30 प्लस माइनस 30 से ऊपर तो आप नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप अभी पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, अभी आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे होते, तो आप 25 से 30 के बीच हो। सही है। हाँ 26 से 28 के बीच। नहीं। 29। यस। वेरी नाइस, सारी कैलकुलेशन लगा दी यहाँ पे। तो अभी तो हाई टाइम है। अब ये सब क्या कर रहे हो आप? लड़का ढूंढो भाई, ये सब तो चलता रहेगा यार मुझे लगता था कि लड़का ढूंढना एक्चुअली में काफी टफ है। हाँ। क्योंकि 2 साल में मैंने यू नो आई हैवंट इवन कम अक्रॉस समवन, हाँ। ऐसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में भी नहीं कि आई बी इंटरेस्टेड, या फिर मुझे लगा कि यार तू 2 बातें और कर, तू सही बोल रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो मुझे लगा कि लड़का ढूंढना सबसे डिफिकल्ट चीज है लाइफ में। हाँ। फिर मुझे मेरे लग रहा है को ये आपको realize तब लगा होगा जब आपने कृष्णा के साथ पॉडकास्ट किया। नहीं मैं तू बहुत 2 सेट बातें थी। और बोल, तू 2 बातें तो बोल, तू कुछ तो बोल। तू एक बात बोल दे भाई। इतने टाइम से कैमरा रोल हो रहा है भाई वो लोग पता है एक्नॉलेज नहीं करते, बहुत मेहनत बहुत मेहनत थी लगती है उनको। इतना हम 3 घंटे बैठे थे। हाँ। 1.5 घंटे का पॉडकास्ट निकला था। ओ बहुत भाई, मेहनत लगी थी। ओ भाई 2x के बाद भी मेरे को ऐसा था कि 8 सेकंड से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बातें करी थी और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितनी चीजों के बहुत लिए clear इतना है। इंटरेस्टिंग था, और लोगों ने उसमें से कुछ भी नहीं देखा। हाँ, क्या लोगों को देखा? सिर्फ एक ही रील काटनी थी, वो से लव लैंग्वेज। हाँ, वो बहुत फनी है। हाँ। क्या बोलते उसमें वो कि आई डोंट हैव एनी लव, ऐसा कुछ बोलते हैं। रैप इज माय ओनली लैंग्वेज। ठीक है भाई, बहुत फनी था। रैप बहुत का funny देना। था। तो हाँ, तो सुना मुझे आप लोगों ने, लगता उन्होंने था बोला कि रैप गा दियो फिर जब बंदी बनेगी। तो आई थिंक कृष्णा भाई एक डिस्ट्रैक्ट निकालने का टाइम आ गया है शादी का सैगर और मेन सेक्स में। यार नहीं, लोगों ने बहुत प्रोवोक किया था, पता नहीं अलग टाइप के कैंपेन चलने शुरू हो गए थे। क्या? मेरी अच्छा? रील्स कट के डलने लग गई थी, मुझे लगा कि असली में बनाना दे डिस्ट्रैक्ट। अच्छा, नहीं यार, कृष्णा रियल वर्क करता है। वी हैव अ गुड इक्वेशन कि मतलब अच्छी बातचीत होती है, वैसा कुछ नहीं है कि वो ऐसे बोल के एटीट्यूड में चले गए थे। वो तो रील्स कट हुई थी, वो रील्स में म्यूजिक की वजह से सब फक हो जाता है। एग्जैक्टली। तो एनीवे मुझे लगता था कि लड़का ढूंढना सबसे टफ चीज है, बट ऑनेस्टली एक इंटर्न ढूंढना जो 1 महीने में क्विट नहीं करता, उससे डिफिकल्ट आज की डेट में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इससे सैड बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी है। क्या बोलूं, ये क्या लाइफ है आपकी? काफी करियर ओरिएंटेड। काफी करियर ओरिएंटेड है, राइट? आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप पैसों के लिए कर रहे हो? मुझे अच्छा लगता है, आई एंजॉय माई वर्क, आई लाइक क्रिएटिंग गुड स्टफ। क्रिएटिंग बहुत अच्छी चीज है, बट इंटर्न ढूंढना आई डोंट थिंक वो आपको डेलीगेट कर देना चाहिए। अभी लव लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो आपकी लव लैंग्वेज क्या थी? आपने वैसे मुझसे last लास्ट time? टाइम पूछा था, मैं भूल गया। मेरी लव लैंग्वेज शायद फिजिकल टच ही थी, जितना मुझे याद है। मुझे भी आपकी बातें सुन के लग रहा है वही होनी चाहिए। हाँ, हाँ, मतलब आई थिंक हक करने से सब ठीक हो जाता है। हक करने से। हाँ, हक करने से, सिर्फ हक सिर्फ हक करने से, सिर्फ हक सेटिस्फाइंग सिर्फ है हक satisfying है। मधुर के लिए। सिर्फ हक और रैप गाना। 2 ही लव लैंग्वेज है मेरी भी। वैसे पता है, मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सुना है कि एक लव लैंग्वेज होती है विच पीपल यूज टू कनेक्ट विद ईच अदर, एक अच्छा। स्ट्रेस लैंग्वेज होती है Oh. विच पीपल यूज टू डिस्कनेक्ट विद ईच अदर। ओह, मैं इस रिलेशनशिप में था। I think। 2.5 साल।
मैं 3.5। ओह, हाँ, तो आपकी स्ट्रेस लैंग्वेज क्या है? डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं तो रिप्लाई नहीं करता हूँ। ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट? हाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट। कितने टाइम के लिए? मैं गायब हो जाता हूँ, मैं फिर कभी बात नहीं करता। उसको गोस्टिंग कहते हैं। हाँ, तो लोग उसमें ghosting और भी कहते साइलेंट ट्रीटमेंट में फर्क होता है। मैं तो ghost आपकी कर स्ट्रेस देता हूँ। लैंग्वेज है दैट हाँ, यू रन। मैं स्ट्रेस नहीं, आई डोंट रन स्ट्रेस में। मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल चाहता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि सब ऐसे ही रहे, तो मैं क्यों। और इसलिए मैं डेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक वो नहीं चाहिए कि मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं ऐसे रहना चाहता किसी के लिए। और जो मेरी फैमिली, उन्हें पता मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो जो लोग देखने आ रहे हैं उन्हें भी पता है। तो बहुत ही छोटा सा वर्ल्ड है अभी मेरा, तो आई एम हैप्पी इन दैट। तो जैसे आपको ये चीज़ है कि आपको यू डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, वो वाली फीलिंग नहीं आती कि व्हेन यू वांट समवन टू बी अकाउंटेबल टू यू? जैसे एक फेज आता है रिलेशनशिप का ना, जब थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, नहीं मैं अटैच ही नहीं होता उतना। जैसे नहीं? मुझे लगता है कि मेरे को हो रहा है तो मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ। बट क्यों? डर क्यों है आपको अटैच होने का? एक संस्कृत में कुछ तो था, 9th क्लास में मेरे सर ने बताया था, इमोशनल अटैचमेंट जितना कम होगा उतना आप ज्यादा खुश रहोगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को अपनी लाइफ से ही हटा दो या एक वन हैंड डिस्टेंस पे रखो। सो बेसिकली यू कैन प्रैक्टिस डिटैचमेंट व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप। आई डिसएग्री। आप, मुझे लग रहा है कुछ भी बोल रहे हो। नहीं ऐसा इसका कुछ होता है। सेंस नहीं बनता है क्या? मैं रिलेशनशिप पे क्यों रहूंगा जब मैं ऐसे हूँ कि मेरे पास मत आओ। नहीं, फॉर एग्जाम्पल जब आपको लगता है व्हेन शिट इज गेटिंग टू रियल, जब मैं अटैच होने लग जाता हूँ, तो आप वहीं पे यू पुट अ पॉज। टू रियल भी नहीं, मेरे को लगता है अगर मैं किसी के एक्शंस की वजह से, बॉदर हो रहा हूँ। हाँ, अगर मेरी हैप्पीनेस किसी और के एक्शन की वजह से इफेक्ट हो रही है, वो गलत है। किसी और की वजह से मैं बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना चाहता, किसी और ह्यूमन बीइंग की वजह से। वो सारी चीज मैं, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी लाइफ में। अभी जी तो रहा हूँ मैं वो लाइफ। बट कितने टाइम तक ऐसे जी लोगे? मैं खुश हूँ जैसे, कितने टाइम, ये कैसे यार? कभी ना कभी तो यू नहीं, विल, क्यों? यू आर कभी ना बाउंड टू कभी फील लोनली कभी ना कभी। ऐसा नहीं, आपने एक बुक नहीं? नहीं पढ़ी, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन नहीं। बाय रेणुका समथिंग? नहीं पढ़ना। आप अकेले रह सकते हो, आप खुश, आप रहते हो 2 साल से अकेले। नहीं, मैं अकेली खुश हूँ अभी, हाँ, बट मुझे ये लगता है कि कभी ना कभी लाइफ में जब यू नो मेरे पेरेंट्स रिटायरमेंट के बाद अपना अलग ट्रैवल वगैरह करेंगे, शायद मेरे भाई की शादी हो जाएगी, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स की अगर, और जितने भी दोस्त हैं, अगर उन सब की भी लेट्स अज्यूम शादी हो गई, सब अपना ठीक है, settle हो गए, और मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, करियर में इंटर्न है, ठीक है, तो कभी ना कभी तो मैं वो फीलिंग मिस करूंगी ना कंपेनियनशिप की, कि यार समथिंग गुड हैज हैपेंड, मैं किसी को कॉल करके शेयर करना चाहती हूँ, समथिंग बैड हैज हैपेंड, मैं किसी को कॉल करके शेयर करना चाहती हूँ, नहीं, नथिंग हैज हैपेंड, मैं किसी को कॉल करके शेयर करना चाहती हूँ। आप एक तो कॉल करना बंद करो इतना लोगों को। छोटी छोटी बात पे कॉल कर देते हो। मुझे लगता है कि आप ऐसे भी, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो तो आपको किसी को बताना जरूरी है। इट्स लाइक पोस्टिंग एन इंस्टा स्टोरी। जैसे आप पहाड़ देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आप फोटो लेके अपने 300 फॉलोअर को दिखा रहे हो। इतनी टुच्ची बातें नहीं करती नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो आपको एक स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ कि इट इज बिल्कुल सिमिलर चीज है जो आप बोल रहे हो, कि मैं एक को बता रही हूँ कि मैं पहाड़ों के सामने बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो सामने वाला फील ही नहीं कर पाएगा जो आप फील कर रहे हो। वो अपना ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको अभी आधे घंटे में मीटिंग है, समझ रहे हो? तो आप किसी को फील नहीं करवा सकते जो आप फील कर रहे हो कभी भी। तो आप वो खुद अच्छा फील करो और ग्रीन टी पियो और शांत रहो थोड़ा टाइम, ऐसे किसी को बिना कॉल किए। आपको खुद भी, मुझे तो ऐसा लगता है, तो अभी तो मैं उस स्टेट में हूँ। So will I never see Madhur Wirli in a serious relationship? राइट, you'll never see me in a serious Really? relationship. हाँ, Never say never वाली चीज भी नहीं कि आगे का मुझे नहीं पता, देखिए। नहीं, अभी तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग वो है कि मैं कभी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। मैं बोलती कि किसी ने तो आपका बहुत दिल तोड़ा है, बट मुझे पता है कि आप हो सकते हो जिसने किसी और का तोड़ा है, बट मैंने तोड़ा है, हाँ। वो गिल्ट है कि जो आपको ऐसे वे डाउन करता है। नहीं, एक्चुअली मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत सही चल रही है मेरी लाइफ, तो चलो अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती किसी को लेके आना, और ऐसा जबरदस्ती वाली बात है। सोसाइटी ने बता रखा है कि एक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अपना घूमो फिरो, ऐश करो, नाइस। धर्मकोट जाओ, धर्मकोट जाओ, और कहाँ? थाईलैंड जाओ। थाईलैंड जाना है, हाँ। वहाँ आइलैंड देखना है, आइलैंड देखना है, पानी देखना है, और आइलैंड देखना है बोल चुकी मैं। गुड। So do you know or have you had like happiest moment in your life अभी तक? रिसेंट हाँ, हैप्पीएस्ट मोमेंट जो मेरे अभी आजकल हो रहे हैं, मेरे को थोड़ा सोचने दो। 2-3 चीज़ें हुई हैं जिसमें मैं बहुत खुश हुआ हूँ। एक तो
जब मुझे नए शो का वो मिल गया कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, वो क्यों ढूंढता रहता हूँ मैं हमेशा कि ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका एक रीज़न होना चाहिए, कोर रीज़न। तो आई थिंक वो मुझे मिल गया था जब अपने नए शो का, वो काफ़ी फील गुड था कि अब तो मैं बना लूँगा आगे पीछे कुछ, बस मुझे सोल मिल गया। सेकंड था जब भाई को मैंने घड़ी गिफ्ट करी थी, उसने एक बार, हाँ, वो काफी फील गुड था क्योंकि अब तक भाई देता रहता था पैसे, फिर मेरे को लगा इट्स टाइम टू ऐसा। फिर मेरी बहन आई हुई थी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ तो यहाँ आई हुई थी, तो वो अपने जीजा जी के साथ मिली थी मेरे से अभी रिसेंटली। तो बेसिकली वो लोग बहुत वैसे थे जजमेंटल, कि जजमेंटल भी क्या मतलब, ऑब्वियसली जो कंटेंट है दे कांट शो इट टू एनीवन, दे कांट टेल एनीवन कि क्या है, क्या करता है मेरा भाई और ऐसे ऐसे। तो वो हमेशा से ऐसे थे कि यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बट फिर अब थोड़ा ऐसे थोड़ा ठीक हो गया है, तो हम अभी घूम रहे थे, सिटी वॉक घूम रहे थे, तो ऐसे 2-4 लोग ऐसे आके मिले, तो फिर बहन का मैसेज आया था बहुत स्वीट सा कि ऐसे मेड मी प्राउड ऐसे करके। वो बहुत अच्छा था कि वो टर्न हो गया सारा जो भी गलत नजर से मेरे को देखा जा रहा था। मम्मी बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, वो बहुत अच्छा है, मम्मी को समझ आ गया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। खुद से या फिर conversations have increased between you and her? खुद से। मम्मी की सोसाइटी में एक अंकल से है जो ऐसे अंकल आंटी हैं, जिसमें अंकल बहुत बड़े स्टैंड अप के फैन है, ऐसा कुछ है। तो उनको जब पता चला था ये कि उनका, मम्मी बताती नहीं थी ऐसे किसी को, कि वो बोलती थी मेरा बोलती है कि मेरी 2 बेटियां हैं और एक बड़ा बेटा है और ऐसे करके एक छोटा बेटा है। वो कहते थे क्या हुआ लास्ट में, क्या हो रहा है, क्या है, छोटा बेटा भी है। वो बताती नहीं थी कि वो क्या करता है, कहती वो अपना कुछ करता है ऐसे करके। कुछ लोग जो पुश करते हैं फिर बताती है कि वो कॉमेडी करता है, मैं तो नहीं देखती हूँ। तो उन्होंने नाम पूछा, तो उन्होंने अरे मेरे को तो बहुत पसंद है वो। तो उन्होंने पूरा वो जो थे अंकल आंटी, उन्होंने फिर समझाया मम्मी को कि इट टेक्स अ लॉट, जोक बनाना, डिलीवर करना, लाफ लेना, अपनी ऑडियंस बिल्ड करना, इट इज लाइक टू मच एफर्ट्स, जो मम्मी को लगता था कि नहीं है उतना एफर्ट। तो उनसे बात करके एंड फिर मैं बैंगलोर में अभी जब मैं टूर किया था, तो मैंने बहुत ऐसे बड़ा ऑडिटोरियम किया था वहाँ पे फर्स्ट टाइम। तो मम्मी को शो तो नहीं दिखा सकता था, बट मैं मम्मी को ऐसे ग्रीन रूम में लेके गया था भाई के साथ। तो मम्मी ने जैसे देखा था कि बाहर ऐसे लोग हैं और कितने सारे लोग, हाँ, तो वो थोड़ा मम्मी को लगा था कि एक्चुअल में लोग देखने आते हैं। और फिर मम्मी को थोड़ा बहुत आर्ट फॉर्म की रिस्पेक्ट ऐसे हुई कि ये जो करता है थोड़ा टफ है जो ये करता है, एंड ये बहुत ही, और मैं बहुत डेडिकेटेड होकर स्टार्टिंग से करता था। तो मम्मी को वो था कि पहले था कि तू 8 घंटे क्यों दे रहा है इस चीज पे। तो मम्मी को अब लगता है कि यार तूने उस टाइम 8 घंटे दिए इसलिए आज ऐसा है। तो बिल्कुल चेंज हो गया नैरेटिव फिर से। एंड अभी मम्मी बस्सी का शो देख के, मम्मी को बस्सी की रील्स आती है काफी ज्यादा। तो मम्मी बहुत टाइम से बोल रही थी मुझे शो देखना है, इनका शो देखना है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने उनसे पूछा था कि मम्मी का मन है तो मैं भेज दूं आपके शो पे, तो उन्होंने बोला था हाँ भेज देना। तो मैंने बैंगलोर वाले शो में भेजा था मम्मी को, एंड मम्मी और भाई गए थे। और फिर मम्मी ने वो शो देखा बस्सी का, मम्मी पागल हो गई मम्मी, एकदम माइंड ब्लो हो गया भाई मम्मी का ना। रुको पहले तो आपको फोटो दिखाता हूँ मम्मी और बस्सी की। तो बेसिकली मैंने अंकुर भाई जो कराते हैं उनसे बोला था कि आप कुछ देखना अगर मिलवा पाओ तो उन्होंने बोला था कि करता हूँ मैं। हाँ, मम्मी मिली उनसे आफ्टर शो, एंड मम्मी तो बिल्कुल ही एकदम, रुको एक सेकेंड, फोटो कराई और मम्मी ने उनको बोला कि लंच पे आओ कभी करके ऐसे करके। बस्सी भी तो बहुत स्वीट है, वो भी एक दिक्कत है सच्ची में। बस्सी की स्वीटनेस की वजह से भी मम्मी काफी वो हो गई, इम्प्रेस हो गई। हाँ, मम्मी का एक ऑडियो आया था, आपको ऑडियो सुनाता हूँ। हाँ। मम्मी एक तो ना बहुत ज्यादा मुझे शाहरुख खान की रील्स भेजती रहती है कि तू शाहरुख खान जैसा है और ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या आप शाहरुख खान जैसे हो, कि तेरे अंदर मुझे शाहरुख खान दिखता है और ऐसे करके बोलती रहती है। हाँ, मदर्स लव इज रियल। ओ गॉड, ओ भाई, कोई बात नहीं, याद रखूंगा। नहीं सॉरी, नहीं याद रखूंगा मैं। सॉरी काट, कृष्णा से पहले मैं एक डिस्ट्रैक्ट निकालूंगा, आप देखना। मदर नहीं यार, ये देखो आपको फोटो दिख रही है। Oh, this is so sweet. हाँ, नीचे मैसेज भी है उनका। Thanks मधुर बेटा। अच्छा, थैंक्स मधुर बेटा, मेरा ड्रीम पूरा किया। वाओ यार, अब आपको मैं ऑडियो सुनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना।
बहुत ही क्यूट है। अगले भी बस्सी के जो भी शो होंगे मुझे जरूर दिखाना, बस बेंगलोर में जो भी होंगे। मेरे को लाइफ का भी हंसने का, खुश रहने का सीक्रेट पता चल गया कि इन शोज को लोग क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैंने पहली बार लाइफ में देखा ये शो, और मैं चाहती हूँ अगले भी शोज हों बस्सी के, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। मैं बस यही मेरी विश है। घर फिर अगले साल देखते हैं, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ मधुर, मैं बहुत खुश हूँ आज। मतलब रियली 2 घंटा जो मैं पिछले 10 सालों से नहीं मैं हंसी, वो मैं आज मतलब पूरा, मेरे को भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं। इतना अच्छा लगा उसके जोक्स, मुझे इतना मजा आया, इतना फन किया भाई, मैं तुमको बता नहीं सकती मधुर। मैं सोचो Wow, इतना यार, बताने के this बाद बोला is- कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, तो ये तो बट दिस बहुत इज सो या तो मेरे को लगा कि भाई Wholesome. हाँ कि उस मतलब मैं ऐसा था कि उस कॉमेडियन को मतलब पता नहीं है कि वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है Exactly. सामने। कि मम्मी की जो लाइन है कि 10 साल से इतना नहीं हंसी जितना जितना मैं 2 हंसी हूँ। घंटे में हंसी के कोई खाना पीना कुछ भी नहीं याद आ रहा, तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज है मतलब। सही में। इट्स अ विन फॉर बस्सी. बस्सी Yes. एंड विन फॉर स्टैंड अप कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म की Yes. आप इतना इम्पैक्ट कर सकते हो किसी को कि कोई ये लाइन बोल दे कि इतना 10 सालों में नहीं हंसी। तो आपको कैसा लगता है कि आपकी मॉम का फेवरेट कॉमेडियन बस्सी है? बहुत सही लगता है, गुड कॉल। गुड कॉल। यस, क्योंकि हर्ष होता तो गुस्सा। बट आपको ऐसा लगता है कि अगर डायनामिक्स अलग होते और आप अपनी कॉमेडी भी दिखा पाते अपनी मॉम को, तो वो कभी शायद आपको भी अप्रिशिएट कर पाती, या मे मेरे को अगर वो एक्चुअली किसी और की चाहिए नहीं मॉम होती मम्मी तो? का अप्रिसिएशन। मैं ऐसे सीख नहीं करता हूँ कि क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं जो फेस कर रहा हूँ अभी लाइफ में, वो मम्मी ने फेस ही नहीं किया है। समझ रहे हो? जो मैं अभी गोल्डन शावर और ये सब जो भी मेरी फेटिशेस जो भी लाइफ में हो रहा है मेरी, हाँ, वो रिलेटेबल नहीं है उनके लिए। हाँ, शी डजंट नो कि ये सब होता है और ये सब। तो आई डोंट थिंक कि मुझे जरूरत है कि उनको ये सब बताना कि मैं ये सब करता हूँ। आई वंडर बस्सी की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आंटी रिलेट कर रही हैं? आई डोंट नो, बस्सी का शो देखना पड़ेगा मुझे वापस से। किसी को बताना है, मैंने एक बार देखा है, मैं फिर से देखूंगा। बट सोचो यार 2 घंटे, और मम्मी ने मेरे से मिली थी तो ये बोला कि मेरे को एक एक लाइन, एक एक पंच लाइन सब समझ आ रहा था। और मैंने देखा मतलब कि बगल वालों को कुछ कुछ लाइनें वो मिस कर रहे थे, बट मैंने सब समझा। शी वॉज वेरी प्राउड कि मुझे हर चीज समझ आई। So cute. ऐसे माय पेरेंट्स दे लव रवि गुप्ता। सेम, मम्मी ने आज ही मुझे रवि गुप्ता, अब मम्मी ना थोड़ी सी नटखट टाइप की, मुझे भी समझ आ गया है। तो मम्मी ने मुझे रवि गुप्ता की वाले बहुत रील्स भेजती थी, एंड मम्मी ने अभी रोस्ट हुआ है ना, तो रोस्ट की रील्स कट रही है रवि गुप्ता वाली। तो मम्मी ने सुबह मेरे को एक रील भेजी और वो रोस्ट उस पे लिखा हुआ था रील के। अब मम्मी को मैंने इंस्टा पे ब्लॉक किया हुआ था, मम्मी व्हाट्सएप पे मुझे लिंक भेजती है, तो उस पर रवि गुप्ता का कुछ ऐसा रोस्ट लिखा हुआ है और नीचे मम्मी का मैसेज है, आज के बाद हमारे साथ मत बैठना। तो मेरे को लगा कि भाई पता नहीं मम्मी ने ऐसा कौन सी बात सुन लिया है, जो था वो तो कटवा दिया। मम्मी तक क्या पहुंच गया। तो फिर मैंने वो रील खोली, उस रील पे रवि गुप्ता का जोक है एक मेरे पे कि 8 स्टार चीजों की वजह से फैलता है, 3 वो एक्चुअल रीजन बताता है और चौथा बोलता है और चौथा मधुर के साथ बैठने से फैलता है। तो मम्मी ने मुझे ये भेजा है कि आज के बाद हमारे साथ। गॉड, भाई आंटी इज आल्सो डैंक। या फन है मम्मी का फेस है। आंटी अरे भाई अपना अपना देख लो सब। हाँ। बट मम्मी का वो है कि घर खरीद के देना है, वो एक बस। वो भी तो हो जाएगा। अब let's see. कॉलेज शो पे कॉलेज शो हो रहा है अभी तो। हाँ, बट कॉलेज शो में भी तो मैं जाके जो करके आता हूँ वापस नहीं बुलाते। बहुत कॉलेजेस हैं मधुर, बहुत कॉलेजेस हैं इंडिया में। इसी होप में मैं हाँ, हर शो में जाके एक बारी हर किसी को वो कर दो और जाके, फिर उसके बाद सीधे जाके प्रॉफ्स को बोल देता हूँ कि प्लीज बाहर चले जाओ, प्लीज बाहर चले जाओ। वरना मैं Mostly जलील चले करके जाते हैं। निकाल दूंगा। हाँ? वरना मैं जलील करके नहीं, निकाल जलील नहीं करता, मैं प्यार से बोलता हूँ प्लीज चले जाओ। उदयपुर आए हम, उदयपुर के प्रॉफ थे वो बहुत कूल थे। तो यूजुअली प्रॉफ बोलते कि यार आप करो, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम चिल हैं। तो उन्हें लगता है कि अब मैं जो करूंगा वो थोड़ा सा 1-2 बीच में गाली निकल गई, 1-2 लाइनें डबल मीनिंग बोल दी, उनको ये लगता है कि मैक्स मैं उतना जाऊंगा। अब मैं ब्लो जॉब पे आधा घंटा बात कर रहा हूँ तो फिर वो वहाँ फ्लिप हो जाते हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा इस बात से। तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ, आए उदयपुर वाले बहुत कूल थे। वो बच्चों ने बोला कि अरे बहुत चिल है, आप करो। मैं कर रहा था और वो सही में बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। और मैंने ऐसे कुछ तो बोला कि आप में से किसी की लाइफ में कभी ऐसे अबॉर्शन हुआ है, किसी ने अबॉर्शन करवाया है, और सब एकदम ऑकवर्ड और चुप हो गए।
और उस प्रॉफ ने हाथ खड़ा किया कि मैंने अपनी वाइफ का कराया था, और वो इतने चिल थे। मैंने बोला सर आप ज्यादा चिल हो रहे हो। अब मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। तो कुछ कुछ प्रॉफ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो पहले ही चले जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो मिड शो जाते हैं, वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। वो मेंटालिटी भी सेम इक्विलिब्रियम पे लाना बहुत डिफिकल्ट है आजकल के टाइम पे, बिकॉज एनीथिंग कैन बी हाँ, उस पे ऑफेंसिव। वर्क नहीं कर सकते, टू लेट उनका आइडियोलॉजी चेंज करना अब नहीं हो सकता। सही बात है। तो ऐसे कॉलेज टूर्स पे जब आप जाते हो, बिकॉज यू कवर्ड सो मेनी कॉलेजेस रिसेंटली एंड इट लुक्स अ लॉट ऑफ फन, Yeah, तो कोई it's too much fun. पर्टिकुलर ऐसा कॉलेज है, ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है? बिकॉज आई एम श्योर कि ऑफ स्टेज भी चीजें हुई होती Yes, है, yes, yes. एंड लाइक पहले तो हाउ डज इट हैपन, माहौल कैसा होता है? बहुत सही होता है, वेवी होता है माहौल, बहुत ज्यादा, बहुत फन होता है। कॉलेज शोज में तो मैं सिद्धांत के साथ ही जाता हूँ जो मेरे मैनेजर हैं, एंड हम लोग बहुत ज्यादा फन मूड में ही रहते हैं, मस्ती मूड में रहते हैं, और सिद्धांत भाई पूरा टाइम ऐसा होता है कि भाई प्लीज क्लीन करना, और मैं बोलता हूँ करते करते कुछ करते हैं। आप उन्हें बोलते नहीं कि मेरा काम कॉमेडी करना है, आपका काम है क्लीन करना? ओ नोट करते जाओ भाई। हाँ, तो बहुत सही रहता है। एक था वो बहुत ज्यादा फन था, एनआईटी सिलचर करके है एक, तो वहां पे पहुंचे तो बहुत सारे ऐसे होते, टेक राइड जो होता है उसमें सारी चीज होती है कि ये होना चाहिए रिक्वायरमेंट। तो वहाँ 20 चेयर लगी हुई थी, और उन्होंने बोला था कि बाकी पीछे खड़े हो जाएंगे, बट आपने बोला था बैठने का होना चाहिए, क्योंकि सामने 20 चेयर है, और वहाँ बाहर 400 बच्चे वेट कर रहे हैं। तो ये गए, ये अंदर गए, और मैं एकदम एक्साइटेड हूँ कि बहुत मजा आएगा। ये अंदर गए, और फिर बाहर आके बोलते हैं चलो मधु भाई चल रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहे नहीं हो रहा शो। मैं बोल रहा क्या हुआ? कह रहे अभी चलो बताता हूँ। फिर मेरे को गेस्ट हाउस छोड़ के फिर ये सॉर्ट वॉट करने लगे। तो वहां पे वो बाहर, और ये एक तो कॉलेज वाले भी ना बहुत गलत करते हैं, जैसे मान लो 6 बजे का, मैं 6 बजे मेरे को बताया गया कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, तो वो 2 बजे स्टार्ट कर देंगे कि 2 बजे पहुंच जाना, फिर अपने 2-4 अपने इवेंट्स रख देंगे पहले, ताकि लोग मिल जाएं उसके लिए, और उसके बाद और बच्चे एकदम परेशान हो, सब कुछ लंच वंच छोड़ के आए। हाँ, तो वो ऑलरेडी थोड़ा गुस्से में रहते हैं कि जल्दी और जल्दी हंसा, तो वो बहुत अजीब होता है। तो ये लोग बहुत टाइम से बाहर वेट करते हैं, एंट्री नहीं स्टार्ट करी थी, तो इन्होंने चेयर वेयर मंगवाई, और लेजिट जो चेयर होती है वो बैंक्वेट वाली जो चेयर होती है वो ट्रक में आ रही हैं, और उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आ जाएंगी। तो वो ऐसे उन्होंने बोला कि 200 चेयर आ रही हैं। तो मैंने बोला भाई बच्चे तो 500-600 हो गए हैं भाई, अब कैसे करना है? 4, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी खड़ा रहे। स्टैंड अप कॉमेडी खड़े होकर देखने वाली चीज नहीं है, बैठ के आराम से देखो। तो ऐसा था कि इन्होंने बोला कि कटा सकते हैं, मतलब ये तो निकलते हैं यहाँ से। फिर मेरे को लगा कि वो बेचारे इतने टाइम से बाहर हैं, इतने टाइम से बाहर 400-500 बच्चे हैं, तो मैंने बोला कि चेयर अब लगने में टाइम लगेगा, है ना। फिर अंदर बच्चे लड़ेंगे कि कौन चेयर पे बैठ पाएगा, फिर बच्चे जो पीछे बैठेंगे उनको दिखेगा नहीं, साइड में जगह बचेगी नहीं। तो मैंने बोला कि जो 20 चेयर है ये भी हटाओ, और नीचे सब लोग नीचे बैठ जाओ आराम से। और फिर उन्होंने बोला कि ये ठीक लग रहा है, तो फिर सारी चेयर हटाई, बच्चे एंटर करे, और फिर सब नीचे बैठे, और फिर मैंने परफॉर्म किया। तो 100% अपना ब्रेन यूटिलाइज करा आपने। यस। और अब था कि मेरे को जाके किल भी करना है बहुत ज्यादा, वो जरूरी था कि इतना मैंने इनको परेशान कर दिया है। तो अच्छा गया उस दिन से? अच्छा था, मजा आया था। हाँ, कॉलेज गर्ल्स फिर आपको वो करती हैं अप्रोच? तीसरी बार मुझे एक लड़की बाज आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो? या इतना हम होलसम मोमेंट की बात कर रहे थे, वापस आप लड़कियों पे आ गए। कॉलेज गर्ल्स अप्रोच करती है, क्या मतलब है? कि मतलब जैसे यू मस्ट बी द क्रश ऑफ सो मेनी यंग कॉलेज गर्ल्स, तो वो ऐसे क्यूट वे में आके नहीं, आपको जाना है ना इस डायरेक्शन में, आप देखो। एडिट मेरे पास ही है। ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगा, वो वाला काट दिया क्या? कोई नहीं, हम भी रोहित को और पैसे देंगे, बोलेंगे अब तू हमारे लिए भी कमेंट कर। मैं तो आशीष सोलंकी को टैग करके कि भाई इनसे एडिट करवा ले, ये भी काटती रहती है। लोग जैम कर रहे थे सीधे मौत के गानों पे, एंड देयर इज वन सॉन्ग दैट बोथ हिम एंड आई लाइक, एंड इट इज नान चाकू, एंड मधुर डिड नॉट डिसअपॉइंट, ही वाज रियली गुड एट इट। बट मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, थैंक यू। आपको किसका वर्स बेटर लगता है वैसे? इसमें तो दोनों का बहुत अच्छा लगता है, और दोनों की कितनी अलग वाइब है। हाँ, दोनों की अलग रिदम है, दोनों एक अलग चीज फील कराते हैं। हाँ, एक वर्स मैं लास्ट लाइन बोलूंगी और उसकी। पैसों से पहले इज्जत बहुत कमाई थी, ये किस्मत ने लिखाई थी, कुत्ता हर बीट पे मारपीट, और बजू अपनी बीट पे नहीं ढूंढता टाइप बीट। ऑनकोर का करते हैं, ऑनकोर का ज्यादा अच्छे से आता है। कोकले कोके पे कोके मुकोडे मुकोले मुझ
दी पे गोटे दपा के जोटे पे जोटे या लौंडे रे मस्ती में फूक जय वीरू जोड़े वो लिखे वो शोले लगाते थोड़े जो ज्यादा मुंह खोले हैं चाटे नहीं तोले बस तोले हैं तोले कर ले अग्नि महसूस हाँ कुछ तो बोलता बेगम तू मेरी मैं हूँ तेरा पाशा वो रखती है शैसे महफूस करियो ना कोई हरकत लौंडे जाते हैं मरकट कतल है सर पे 67 लाला का जिए का डर कर आगे का सोच के आज मैं मर कर औरों से जले के यारों में सड़ कर आगे नहीं बढ़ते करके बड़े बड़े या बिल्ली निकली हज पर निकला उसे वहां पे एक अजगर ऊंचा नहीं होता कोई औरों पे चढ़कर ना ही कुछ होता है करम से बढ़कर बचेंगे बाले नहीं सर पर बलौंडे खड़े तेरे घर पर या मैं तेरी वाली के घर पे खेलना चाहती हूँ साथ में घर गए वो बोले वो पढ़े नहीं था और तू बड़ा गवार हो दोनों ही अनपढ़ मैं थामा हंसी फिर उगा डाला सीन जब पहले जमीन थी बंजर पैसे से पहले इज्जत बहुत कमाई थी ये किस्मत नहीं लिखाई थी कुत्ता हर पीठ पे मार पीट और वो जो अपनी बीट पे नहीं टूटता डाई पीट डील्स उठाई थी करो कोशिश नहीं टूटती जाए मेरी ये जाए पीसी नहीं। के हाँ, ये पीसी के पीछे से देते गाली पर आगे से मिले मुझे तो फटी में बोले छूटते भाई जी से को पापा से तमीज न जाए कोई टो बाई टो मेरा फ्लो करे था एक कॉन्डो साला हमें जिस वेन्यू ने फेंका बार करा एक साल बाद भाई सोल्ड आउट शो फाड़ दी बजर करा बीट मारा फाड़ दी निशाना जैसे करी बड़ा था पांच ये 16 पड़े बारी तो करना चाहता बराबरी तो बार मार 30 नहीं तो बॉल पेंसिल पापा को कैसे करेगा कैंसिल ये मेहनत है सालों की ऐसी नहीं मिटेगी महफिल जा ले जितना लेना है ट्विटर पे एक्शन तुम्हारी बकचोदी से नहीं होते बैक्स कम जो कॉमेडी करे और बांटे खुशी वो जेलों में बैठा कभी नहीं मारेगा वो जोक ऑफेंसिव उसने हाथ जोड़ लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी दिए लिखने से पहले ही हाथ मोड़ दिए इनके ऊपर से टापू बिना पार्कोर किए घास और नहीं कांड और किए लौंडे बोले रेपिटेटिव मेरे फ्लो को जो गुस्से पड़ेंगे 200 बेटा तोड़ दी सीधे मोड़ अब आपका फेवरेट वर्स टंडाले क्या बोलता मां टंडाले का अब मैं हम एमसी स्टैन को दूर से रिस्पेक्ट देंगे शाउट आउट टू पी-टाउन ठीक है बट थैंक यू सो मच बहुत मजे आए सेम और इसका मैं कट स्पेशली निकाल के भेजूंगी ऑनकोर और काम को यू नो नेक्स्ट रीमिक्स एक बनाएंगे मधुर बिरली नेक्स्ट रीमिक्स जिसमें 2-4 लाइनें गायब है that's the only version yes अभी आप रिसेंटली ब्रो कोड रोस्ट पे गए yes ब्रो कोड नहीं बोलते हैं क्योंकि इससे हम एक स्पॉन्सर को प्रमोट कर देंगे हम सिर्फ रोस्ट शो बाय आशीष सोलंकी बोलना चाहूंगा ठीक है अभी रिसेंटली आप रोस्ट शो बाय आशीष सोलंकी ब्रो कोड बाय रोस्ट आप अपने फैक्ट शायद चेक नहीं कर रहे हो अब तुम चुप रहो बस अब तुम ये करो यही मैंने सोलंकी को इसी टोन में बोला था मधुरवाड़ा में अब बस तू चुप रहे हाँ तो कौन सा शो की बात कर रहे हो आप एक एपिसोड निकले अभी आशीष जो भी कर रहा है आशीष जो भी क्या आशीष सोलंकी नाम है उनका आशीष जो भी नाम यार मधुर सॉरी हाँ जी आशीष सोलंकी का रोस्ट शो जो था इसका पहला एपिसोड आया सीजन 2 का हाँ जिसपे आप एक पैनलिस्ट जिसमें पैनलिस्ट था मैं हाँ जिसपे लोग आपको बोल रहे हैं कि यू आर इस सीजन का समय रैना ओके ये कौन बोल रहा है बहुत सारे लोग ट्विटर पे और रेडिट पे ये दोनों ही चेक नहीं किए मैंने काफी टाइम से हाँ बोल राया पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है सब अच्छा नहीं मुझे लगता है कि अब हमने समय का नाम ले लिया है तो आप अपने उसमें भी डाल सकते हो जो टाइटल होगा इस वीडियो का और वापस से 500 के व्यूज समय भाई करना बट कम से कम 450 तो आपके नाम पे थे हाँ मतलब लोगों के बहुत फनी कमेंट्स थे कि हमने समय वाला पार्ट देखा और बोला बाकी पॉडकास्ट ये लोग आ गए समय की तरफ से अटेंडेंस मार्क करने हाँ तो क्या क्वेश्चन है आपका एक्सपीरियंस कैसा था बहुत मजा आया था मतलब मैं एक्चुअली थक गया था आप उस रोस्ट में देखना मैं बहुत थका हुआ परफॉर्म कर रहा हूँ उसका एक रीजन है कि पहले मेरे से पहले अब इससे पहले जो रोस्ट हुआ था उसमें 4 पैनलिस्ट थे इस वाले में 6 थे है ना तो मेरे से पहले 5 लोग करके गए और उसमें से 3-4 मुझे बहुत पसंद है कौन वो मैं ऐसे बायस नहीं करना चाहूंगा बट चिराग ऑब्वियसली है तो सबको पता होना चाहिए तो सबके जोक्स भी एक्चुअली बहुत अच्छे थे और बहुत लंबा किया था और मैं बहुत हंसा था और सोलंकी वाले भी बहुत हंस रहा था और मैं हंसे ही जा रहा था तो मैं एक्चुअली हंस के थक गया तो जब तक मैं पहुंचा तब तक मेरा ऐसा था कि अब मैं क्या हंसाऊं हंस लिए तुम लोग जितना हंसना था फिर मैं एकदम आराम से किया था अपना टाइम लेके ऐसा बहुत फन था बट वैसे आप लोगों की कमराडरी कैसी है मतलब कोई जेन्युइनली ऑफेंड होता है नहीं मुझे नहीं लगता अगर होते भी होंगे तो वो ऐसे मुंह पे तो नहीं बोलते हैं हाँ पीठ पीछे पता नहीं क्या फील करते होंगे बट हम सब नॉर्मली रहते हैं ऐसा कोई वैसा नहीं है कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया ऐसे कि कोई ऐसे जोन में नहीं रहता
और बेस्ट पार्ट क्या था इस वाले शो का? बिकॉज मेरे को तो बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड लगा. रवि गुप्ता वाला अच्छा था एपिसोड, फन था. बट एक और एपिसोड है जो आएगा जिसमें हम सारे दोस्त लोग हैं, जिसमें ओंकार एंड Nice. श्रेया का पता नहीं एपिसोड से पहले आएगा कि नहीं, बट कुछ है एपिसोड हो उसमें. चुका रिलीज. नहीं, जो हाँ, ये पॉडकास्ट जब आएगा तो आई डोंट नो कि तब तक वो रोस्ट आ गया होगा कि नहीं. अच्छा. बट उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, तो हम Okay. सारे दोस्त लोग हैं उसमें. तो वो ज्यादा फन था मेरे लिए ऐसा पर्सनली, क्योंकि उसमें मैं आपने शायद रिवील सेकंड किया नंबर. था ना कि श्रेया इज डेटिंग ओंकार. रिवील क्या किया था? मतलब जो नॉन कॉमेडी सर्कल्स में उठते बैठते हैं उनके लिए तो रेवलेशन ही था. अच्छा, ओके, हाँ, मैंने ये सीक्रेट रिवील किया था, राइट. हाँ, तो उसमें गेस्ट कौन है? गेस्ट नहीं है उसमें, 4 हम दोस्त हैं और Okay. रोस्ट बैटल है, सब एक दूसरे को कर Oh, रहे हैं. तो nice. 1 by 1 सब आ रहे हैं और एक दूसरे पे कर रहे हैं. बहुत सही था. और उसमें मैं सेकंड नंबर पे ही चला गया था. हाँ. तो फिर आपने उसके किसके बाद साथ कम्पीट किया था? हम मेरे अगेंस्ट थे कुशाग्र, कौस्तुभ, Nice. श्रेया एंड Nice. रजत सूद. ये Okay. 4 थे. मेरी टीम में थे मैं, रोहित, ओंकार और पवित्रा शेट्टी. हाँ. आज की बहुत डेट fun. में क्या लगता है कि किन 2 लोगों का रोस्ट बैटल आपको पर्सनली बहुत एंटरटेनिंग लगेगा? किन 2 मैं कॉमिक्स का? तो रोस्ट सपोर्ट नहीं करता हूँ. मैं तो अगेंस्ट हूँ. किसी को फालतू नहीं बोलना चाहिए. अच्छा. तो ये आफ्टर थॉट है कॉमेडी की लाइन में घुसने के बाद? नहीं, अब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि कोई आर्ट फॉर्म नहीं है क्या है ये? किसी को रोस्ट करना. अच्छा, तो क्यों करते हो? वो तो सोलंकी दोस्त है तो इसलिए वो बोलता है, मैं बोलता हूँ ठीक है. तो चलो मेरे को भी मान लो दोस्त. हाँ. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 कौन दो से लोगों का कॉमेडियंस के roast बीच में देखना है. रोस्ट एंटरटेनिंग होगा? आई वुड लव टू मेरे- सी मानिक माना रोस्टिंग समवन. ओके. हाँ, मानिक माना का मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या बोलता है. मैं उपमन्यु का, अभिषेक उपमन्यु का देखना चाहूंगा कि वो कैसा करते हैं. हाँ, किस जोन में करते हैं, ऐसा वाला फन होगा ये दोनों. और इस पैनल में आपको सबसे ज्यादा फनीएस्ट कौन लगा? रवि गुप्ता वाले में मतलब मेरे तो पर्सनल बायस है चिराग की तरफ. तो मुझे तो चिराग बहुत फनी लगते हैं. एंड श्रेया का बहुत फनी था. हाँ, बहुत सही. श्रेया का काफी अच्छा. वो एनर्जी बहुत अच्छी थी श्रेया की, एकदम चंचल वाले जोन में आई थी कि हाँ, बहुत फन अच्छा निकल के आया वो काफी. नाइस. और रवि गुप्ता का कॉमेडी कैसी लगती है आपको? रवि गुप्ता की बहुत सही लगती है मेरे को, बहुत फनी. मतलब तुम बस हंसते ही रहोगे, वो सुनते रहोगे और हंसते रहोगे. ऐसा है कि यू नेवर गेट टाइम टू रिलैक्स. वो बोलते रहते हैं और सब फनी ही होता है जो वो बोलते हैं, जिस टोन में बोलते हैं. एक तो टोन भी बहुत फनी है, पंच लाइन भी फनी है, कैरेक्टर भी फनी है, सब कुछ फनी ही है. तो बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया. एंड इज क्विक ऑल्सो. रोस्ट में भी आपने देखा होगा जो बहुत क्विक है कि एक लड़का बोलता है कि घटिया घटिया कुछ पूछता है तो एक बंदा बोलता है बहुत ही घटिया. तो कह रहा है अच्छा ऑडियंस भी एक ही खरीद पाए. वो इतना फनी है. तो हाँ, रवि गुप्ता किसी ने बोला सुनाई नहीं दे रहा और उसने बोला कि कान से बाल हटा लो. तो रवि गुप्ता तो इन जनरली फनी इंसान भी बहुत फनी हो. मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि वो इंसान है वो कैरेक्टर है कि वो यार- कभी खत्म ही नहीं करते शायद कैरेक्टर प्ले करना. मतलब आई थिंक जैसे अब वो हर चीज में फ्लिप जो करते हैं, जो एंड में कुछ ऐसा मिस डायरेक्शन है जो भी करते हैं, अब वो कॉमेडी वाले जोन में करते हैं सामने वाले को हंसाने के लिए. बट ऑफ स्टेज एक तो मैं उतना हैंग आउट नहीं किया. हम गुफ्तगू करके था वहां पे, हम लोग माइक करते तभी हम लोग की ज्यादा बातचीत होती थी. तो तब भी वो फन जोन में ही रहते हैं. मतलब ऐसा ज्यादा सीरियस टॉक हम लोगों ने की नहीं नहीं है. कभी नहीं करते वो सीरियस टॉक. और हाँ. इनफैक्ट जब वो यहाँ पे भी आए थे हाँ. ऑफ कैमरा भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या? इनकी बात सीरियसली ओ, लूं ओ, हाँ, या मैं हाँ, ना हाँ. लूं या मैं हाँ. कहाँ जाऊं. और मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी. बहुत फनी है. हाँ. शूट खत्म हो गया उसके बाद मेरे को लगा कि और एक्स्ट्रा फनी हो गए वो जब अच्छा. रैंडमली हम खाना खा रहे थे बैठ के शूट के बाद. एंड आई वाज लाइक कि भाई व्हेन डज दिस पर्सन स्टॉप. हाँ हाँ. तो क्या करने में, क्या शूट करने में ज्यादा मजा आता है आपको? मधुर मॉडल which is your own baby, roast show which is Ashish's baby, या फिर आपका सोलो which is just Me talking about myself. and period sex. पीरियड सेक्स तो पुरानी बात है अब तो. हाँ. आपको उसका नाम कैसा लगा? नाम बहुत सोच समझ के रखा था. उस वीडियो का नाम है गो अगेंस्ट द फ्लो.
काफी मुझे लगा that you put a lot of thought into बहुत it. बहुत दिमाग लगाता हूँ मैं. ऑल्टर वाइट सेकंड वीडियो का नाम है. तो बेसिकली 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey बच्चा होता तो सारे सब दिमाग लगाए हुए नाम है. बहुत पापा टाइम देता हूँ होते मैं. यस, पापा होते तो का बच्चा होता तो ऑल्टर वाइट कलर के पैड नहीं होने चाहिए तो ऑल्टर करो ये कलर, और वॉल्टर वाइट का ऑल्टर वाइट ऐसे करके. Nice. एनीवे क्या सवाल था? कि किस में ज्यादा मजा आता है? किस में जिसका ज्यादा मजा आंसर आता है? मिल चुका है, नाम करने में, नाम देने में सबसे ज्यादा मजा आता है. राइट. मेरे को बस सबसे ज्यादा मजा- रिलेशनशिप को नहीं देते आप नाम. बैंगर कट गई एक रील तो. आपके फैंस मेरे को ही वो करेंगे यार. अरे नहीं, कोई ऐसे फैन वैन नहीं है यार, सब लोग. फैन तो बहुत बड़ा टर्म है. मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है वीडियो का आउटरो सॉन्ग चूज करने में. मैं आपको सच बताऊं तो उसमें मैं अपना 6-7 घंटे देता हूँ बैठ के कि किस बात पे कट लगेगा, किस बीट पे गाना स्टार्ट होगा और क्या क्या कंटेंट आएगा, किस बीट पे गाना खत्म होगा, किस बीट पे टेक्स्ट आएगा. आप मेरी सारी वीडियोस के आउटरो देखना. मैं अपनी वीडियोस के आउटरो ही बहुत बार देखता हूँ. वीडियो नहीं देखता मैं ज्यादा बार. राइट. हाँ, देखनी चाहिए. वीडियो अपनी नहीं 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 देखी जाती. बहुत गंदी बात है. करते हुए नहीं फील होता, देखते करते हुए तो बहुत मैं दिल से करता हूँ. जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है फक क्या बोले जा रहा है. हाँ. अगर मैं वैसा ऑर्डर करूँ अपने पसंदीदा चीजों को तो मेरे को मास्टरपीस जो मेरा नया शो है उस पे काम करना बहुत पसंद है. मधुर मॉडल शूट थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है मेरे लिए क्योंकि Really? हाँ थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें करने को ना. तो अभी तक मतलब अभी तक काफी चीजें सॉर्ट हो गई हैं बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर है अभी मेरे पे उस शो पे कि एकदम ऑटोमेट नहीं हुआ है कि बस मैं रिलैक्स करूं वहां पे. वो शो तो ऐसे लगता है कि कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है. हाँ, कि हाँ. सारे लोगों का रोल है. यस, चाहे जब वो आप वो कर रहे हो, family तंबोला है. खेल रहे होते हो, Correct, टू correct, फैट family है. लेडीज, यस यस वो वाला खेल रहे होते हो. हाँ. या फिर Fun आशीष है. सोलंकी. आशीष सोलंकी कर रहा होता है नोट. हाँ. तो बेसिकली उसमें मैं चेंज करता जा रहा हूँ. अभी और गेस्ट आएंगे तो फन है फन बट थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा होता है एंड ऑडियंस भी एक होप के साथ आती है कि मजा आएगा. बट एक्चुअली वो शो मैंने ऐसे बिल्ड किया है कि उसमें मजा आना की कोई गारंटी नहीं है. कॉमेडियन आके कॉमेडी करेगा 1 मिनट, हो सकता है खराब हो. हम जो उससे कॉन्वर्सेशन करेंगे अबाउट कॉमेडी हो सकता है बोरिंग हो. हम जो बेट करें हो सकता है उसमें कोई लाफ्टर ना आए. राइट. हो सकता है यही चीज लूप पे हो और शो खत्म हो जाए. ये हो सकता है. इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि इट्स गोना बी अ वेरी फनी शो. वो तो टचवुड कोई ना कोई कुछ मस्ती करा देता है उस शो में. तो इस ऑर्डर में पहले अपना शो, फिर मधुर मॉडल, फिर रोस्ट एंड एवरीथिंग. बाकी सब तो ऐसा है कि कर लिया मस्ती में. तो मधुर मॉडल की इंस्पिरेशन आपको किल टोनी से मिली थी? राइट. हाँ, बट किल टोनी का एग्जैक्ट मैंने एज इट इज करके देखा था तो उसमें ऑडियंस को था कि हम क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. फिर मुझे लगा कि एक और एलिमेंट डालना पड़ेगा ताकि ऑडियंस भी थोड़ा फन करे. तो उसमें मैंने बेटिंग वाला डाल दिया. बेटिंग वाला काफी इंटरेस्टिंग है. काफी इंटरेस्टिंग है. हाँ, बट आपकी एक बेट मेरे को समझ नहीं आई थी कि मैं बीट्स पे जा रहा हूँ. हाँ. और उस पे तुम्हें 4 लाइनें रैप करनी है. तो बेसिकली मैं जैसे अभी बीट बजाऊंगा. नहीं मेरे को इंग्लिश वाइज समझ आ गया था कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे. थियोरेटिकली आपको पता है. हाँ, थियोरेटिकली समझ आ गया था. कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ आया था. मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये इसका ओरिजिन बताता हूँ. मेरा जो भाई है वो उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था ऐसे फ्री स्टाइल रैप करने के लिए. तो वो जब वो बीट बजाता था वो बोलता था कि इस पे थोड़ा सा वो करता था और बोलता था तू भी कर. तो मैं बोलता था मेरे से नहीं हो सकता. तो बोलता था एक बार करके देख. तो मुझे थोड़ा सा पुश करता था और बोलता था कुछ भी बोलता रहे, डर मत, जजमेंट का छोड़, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, तू बस बोल जो तेरे को बोलना है ऐसे करके. तो ही ऐसे काइंड ऑफ पुश्ड मी. एंड जब मैंने बोलना स्टार्ट किया ऐसे कुछ बीट पे बैठने लगी बातें और फिर थोड़ा रिदम समझ आया तो आई एंजॉयड इट. तो मेरे को था कि ये सामने वाला अगर कोई करवा पा रहा है तो बड़ी बात है. और मेरे को रैप सुनना भी पसंद है, फ्री स्टाइल सुनना पसंद है, बीट सुनना पसंद है. तो सब कुछ मेरे फेवर में था यहाँ पे. मेरे को कुछ नहीं करना है. मेरे को एक स्पेक्टेटर की तरह देखना है कि कोई कैसे किसी से रैप कराता है. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कैन पे 5 गुड अमाउंट फॉर दैट. नाइस, इंटरेस्टिंग. कोई एक पर्टिकुलर आपका फेवरेट एपिसोड फ्रॉम मधुर मॉडल? यार क्योंकि वो मेरे बच्चा है तो मुझे अपने सारे बच्चे पसंद है. ऐसा
मुझे सारे पसंद है, सब में कुछ कुछ होता है। बट कोई एक जो, चलो ठीक है, फेवरेट नहीं बोलेंगे उसे। फेवरेट मतलब जो लेटेस्ट 2 एपिसोड्स हैं वो बहुत अच्छे। गौतम वाला बहुत अच्छा एपिसोड है। चिराग सोलंकी मैं तीनों जो जिसमें है, वो बहुत फन है। सारे ही फन है यार, चिराग जिसमें होता है वो तो फन होता ही है। तो बेस्ट पार्टनरशिप आपकी किसके साथ बैठती है? यार पार्टनरशिप मतलब मैं तो एक अपना पार्टनरशिप तो क्या ही बोलूं, मतलब काफी तो ऐसा होता है कि 90% 10% होता है कि मैं जस्ट 10% मेरा बैंडविड्थ होता है उस शो पे, बाकी मैं टेक वेक सॉर्ट कर रहा होता हूँ। तो 90% चिराग के साथ मैंने क्योंकि इतना शूट किया है, एंड चिराग के पास हमेशा कुछ नया होता है लेके जाने को डायरेक्शन, और बहुत फनी भी लगता है मेरे को, तो मैं काफी फन करता हूँ। सोलंकी के साथ भी बहुत, गौतम के साथ भी बहुत फन है। इन्हीं के साथ किया अभी तक मैंने, अभी मैं और लोगों के साथ करूंगा तो देखते कैसा रहता है। और किस किस को आइडिया है बुलाने का, किस किस टाइप के? हाउ डू यू सिलेक्ट पीपल? मेरे को ऐसा लगता है मैं जिनको बुलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं फनी होने का, कुछ लोग होते हैं जो रिलैक्स्ड होते हैं एंड सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, फनी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एंड दे डोंट पैनिक कि फक ये जो लाइन है ये चली नहीं। तो मैं उन लोगों को प्रेफर करता हूँ जो लोग थोड़ा सिक्योर है अपनी एग्जिस्टेंस को लेके। ऐसा काफी डीप थॉट। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ रिलैक्स रहे मेरे साथ, जो उसको प्रेशर ना फील हो कि भाई फनी होना है। तो फनी होने का कोई प्रेशर, मैं पहले ही बोलता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती कुछ करने का, रिलैक्स करो बस, यहाँ पे मस्ती करो जितना मस्ती करने का मन है। और कोई कंटेस्टेंट है ऐसा जो याद है कि भाई ये तो बहुत क्रेजी था? हाँ, जो सारा थी उसने क्रेजी किया था लेटेस्ट एपिसोड में। फिर बोलेगा काट दो ऐसे? नहीं अच्छा था सारा ने, मतलब अलग था कुछ, वो बहुत फन था। बाकी जो मैं तो हर उस, क्योंकि सब नए होते हैं रिलेटिवली, तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि लोग आ रहे हैं एंड अपना 2 मिनट डेडिकेट कर रहे हैं मधुर मॉडल के नाम, तो मेरे को तो सब पसंद ही है। और ऐसे बिहाइंड द सीन मैडनेस, या फिर यू नो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट हैपेंस दैट मे बी पीपल हु आर वाचिंग डोंट नो अबाउट, बट वो सिर्फ जो लोग बैठे होते हैं उस वक्त वहां पे वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं? बहुत लंबा शो होता है। 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे से मैं 2 घंटे डालता हूँ, तो काफी बार तो सिर्फ सब चुप होते हैं। हाँ, एक पॉइंट आता है जब सब चुप होते हैं, मैं अपना कुछ कर रहा होता हूँ, सोलंकी अपना कुछ कर रहा होता है, ऑडियंस ऐसे वेट कर रही होती है कि हम अगली बार कब हंसने वाले हैं, और फिर मैं बोलता हूँ ये सारा एडिट पे हट जाएगा। हाँ, तो इट्स अ लॉन्ग शो। और ऑडियंस में से कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही एकदम आइटम टाइप, जैसे जिगर टाइप? जिगर हाँ, बहुत क्रेजी। अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा रजत सूद के साथ, उसमें देखना, उस पे भी बहुत क्रेजी लोग हैं, आते हैं कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, क्रेजी लोग आते हैं कुछ अजीब से। और डीप टॉक्स भी होती है उस शो में, काफी कॉमेडी के अराउंड एंड पर्सनालिटी के अराउंड। वो सारा एडिट पे उतना मैं डाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि 1 घंटा 1.25 घंटा आई थिंक इनफ है एक एपिसोड के लिए, तो सब कट जाता है बेसिकली। कौन सी सिटी की वाइब बेस्ट लगती है शूट करते हुए? ये 2 ही सिटी में किया मैंने आज तक, दिल्ली एंड बैंगलोर ही किया है। बैंगलोर बहुत बेटर है। हाँ, बैंगलोर की ऑडियंस बहुत गिविंग है। अब आप अगर एक लाइन बोल रहे हो उस पे लोग हंस रहे हैं, तो आपका मन करेगा दूसरी लाइन बोलने का, है ना, कि मैं एक और ट्राई कर लेती हूँ। दिल्ली में तो तड़पा देते हैं भाई। मैं बोलता भी हूँ ओपन माइक्स में कि बैंगलोर एंड मुंबई के जो ऑडियंस है वो आपको मैक्स टू मैक्स एक कॉमेडियन बनाती है, बट दिल्ली की ऑडियंस आपको एक रोडी भी बनाती है। वो भाई बहुत पुश करते हैं यार, मतलब वो नहीं हंसते ऐसे, क्योंकि उनकी लाइफ अपने में ही बहुत फन है, तो उनको बहुत अच्छा, इट्स लाइक पंजाबी लोग जो है बहुत फनी होते हैं, तो उनको हंसाने के लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। बट मैं भी पंजाबी हूँ, बट आई थिंक आई हैव अ वेरी इजी लाफ के आई हैव बीन लाफिंग सो मच। पंजाबियों के नाम पे कल ये वाला काटना पड़ेगा, बट ठीक है। हाँ, समझ लो ना, पर दिल्ली की है, मैंने फील किया है। हो सकता है थोड़ा है, इजी नहीं है। डू यू थिंक वो इसीलिए बिकॉज वो थोड़े से ज्यादा ऐसे एटीट्यूड टाइप में रहते हैं? एटीट्यूड नहीं है, उनकी लाइफ बहुत फनी है। उनकी लाइफ बहुत फनी है। हाँ, बैंगलोर में लाइफ थोड़ी सी वैसे है कि वो 10 घंटे कोडिंग करके आए हैं, तो अभी उन्हें कुछ भी बोलो वो खुश हो जाएंगे। That is actually sad and cute. Yes. दिल्ली के दोस्त हैं आपके? कॉलेज के बोल रहे हो या कैसे भी, मतलब you have friends who are from Delhi. हाँ। तो उनके साथ भी आप सेम चीज एक्सपीरियंस करते हो कि उनकी यहाँ पे लाइफ फन है? नहीं, क्योंकि वो कॉलेज वाले जो IIT के, तो वो 10 घंटे वो भी कोडिंग ही कर रहे हैं। हाँ। और आप अपने आप को कहाँ का समझते हो? कि मैं like I know that you were born in Kerala. But then कहाँ का मैं आइडेंटिफाई करता हूँ? हाँ, like I identify as a bi-curious. I don't know. दिल्ली का मेरे को लगता है जो मेरा टॉकिंग
वे ऑफ टॉकिंग है। बैंगलोर तो शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, केरला भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, पंजाब भी बिल्कुल नहीं है। तो मैं फिल्टर आउट करूँ तो गुजराती, राजस्थानी, इस साइड जो है सारी सिस्टर्स जो हैं उनमें से भी कुछ नहीं है, हरियाणवी भी नहीं है। तो बचता दिल्ली है जो नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं बिना किसी एक्सेंट के। बट आप उतना जो तो बोलते नहीं। हाँ, तो मैं अच्छे घर से भी आता हूँ। आप कहाँ के हो? दिल्ली की। जो तो आप भी नहीं बोलते हो। तो सिर्फ आप अच्छे घर से आ सकते हो, बहुत अच्छे घर है यार दिल्ली में। राइट। बट आप ऑलरेडी मेरे को तो वो कर चुके ना, डिस कर चुके पंजाबी होने पे। नहीं, सारे पंजाबी फनी नहीं होते, स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। राइट, गॉट इट। सॉरी। ठीक है, you've said कि that's probably in the hierarchy it comes on the top, Right. जब आप अपना सोलो क्रिएट करते हो। राइट। तो पहली बात तो आपके सोलो जिन जिन चीज़ों पे क्रिएट होते हैं, हाँ फॉर द आउटलुकर हाँ। इट्स वेरी रैंडम। अच्छा, मैं तो बहुत दिमाग लगा के करता हूँ। नहीं, आउटलुकर इन द सेंस कि इफ आई एम वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ। कॉन्टेक्स्ट समझने में टाइम लगेगा। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमेडियन आता है, वो एक जोक करके चले जाता है, बट द कॉमेडियन नोज दैट जर्नी अच्छा। फ्रॉम इंस्पिरेशन टू द सीड टू द ग्रोथ एंड नाउ गिविंग इट टू द पीपल। करेक्ट। बट फॉर द पर्सन लिसनिंग इट इज जस्ट कि हाँ ठीक है, बोला फनी था या नहीं था, राइट Right? राइट। तो आई एम श्योर कि एज अ कॉमेडियन हाँ। देयर इज एन एंटायर थॉट प्रोसेस Right. बिहाइंड द सोलो. राइट। For the onlooker, it may just be कि यार it's so funny, like the name in itself is funny, so maybe that's why he picked it. हाँ. 50 Shades of Gay. हाँ. या फिर going against the flow. ओके, लोगों को अंडरस्टूड। बेस्ट टू बेस्ट लगेगा कि पन है। समझ या गया। wordplay नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ हाँ। आपको थोड़ा सा। तो बेसिकली जो मेरे पहले सोलो थे वो, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑडियंस जो है वो नहीं आती थी, तो ओपन माइक्स में कंटेंट ऐसे बिल्ड कर पाते हो आप। तो 5 मिनट 10 मिनट उतना ही स्टेज टाइम मिलता है। तो पहले बिट थे। पापा उधर तो एक बिट है, पापा की डेथ पे, कैंसर का खिलाड़ी एक बिट है, भाई के कैंसर वाली जर्नी पे। आई स्टिल लव यू बंदी के साथ लिव इन स्टार्ट हुआ था। अब देखो मेरा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि मेरे को स्टेज टाइम उतना ज्यादा मिल रहा है। तो आई स्टिल लव यू मैं बंदी के साथ रह रहा हूँ, तो वाली जर्नी है। उसके बाद लव एंड लेटेक्स थोड़ी और लंबी वीडियो है, वो 20 मिनट के ऊपर की है, क्योंकि ज़्यादा स्टेज टाइम और बढ़ गया है। तो उसमें मैं कॉन्डम्स की बात करता हूँ और थेरेपी की बात करता हूँ बंदी के साथ, जो अब स्ट्रगल्स हैं वो। और तब मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो लास्ट में ब्रेकअप की बात करता हूँ। डिड आई क्रॉस द लाइन अगेन, वो भी मेरे सोलो शो का ही पार्ट था वो, तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बट उसके बाद क्योंकि अब ऑडियंस आने लग गई है थोड़ी बहुत, तो मैं सोलो शो कर सकता हूँ अपने विदाउट ऐसे थिंकिंग ट्वाइस की ऑडियंस आएगी कि नहीं। तो मैंने IIT ड्रीम बिल्ड किया, बीटा टेस्टिंग नाम से मैं उस शो को करता था, और IIT ड्रीम बहुत जल्दी से बिल्ड करके मैंने वो डाला। उसका भी सोल मुझे पता था कि IIT मैटर नहीं करता है, एक्चुअल में आपका जो मन है आपको वो करना चाहिए। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट शो था, उसमें मेरे पास कुछ बिट्स थे जिस पे मैं ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस था। IIT ड्रीम से पहले मैं कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बिट्स करता था, जिसमें मैं पीरियड्स की बात करता था। तो बेसिकली पीरियड्स के टाइम सेक्स करना चाहिए, ये मुझे बाद में पता चला था, जबकि मुझे थोड़ा पहले पता चलता तो बहुत ज़्यादा सही रहता। तो मेरे को था कि ये बात बताने वाली बात है, तो मैंने उस पर, और फिर मैं रिसर्च करते करते मैं ऐसा था कि थोड़ा सुंदर पैड्स होने चाहिए। पैड इतना सैड क्यों लगता है, ऐसा कुछ मेडिकल वाली चीज़ लगती है, जब देखते तो ऐसा लगता है कि तो पट्टी टाइप है। बट वो आपकी प्रेफरेंस थी कि सुंदर होने चाहिए बिकॉज यू वांट टू लुक। मेरे को था कि कुछ ऐसे चटकदार चमकीला कुछ, अगर जैसे पैंटीज जो है अगर वो सुंदर होती है तो ज्यादा लड़का खुश होता है। अगर एकदम वाइट कलर की है बेसिक सी तो उतना अच्छा नहीं फील होता है। मतलब किसको फर्क पड़ता है कितना ब्लड सोक करे, सुंदर होना चाहिए। ब्लड क्योंकि लड़के सोकिंग को एक अलग चटक चीज है, पसंद ब्लड सोकिंग पे नहीं आते, मेडिकल ये भी नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ ब्यूटी पे जा रहे हैं। Beauty ठीक है, पे जा ब्यूटी हम सिर्फ पैंटीज की बात करेंगे कि पैंटीज में देखता था वाइट है तो बेसिक है, अगर Tidy whities. हाँ अगर हाँ कुछ सुंदर सा है तो बढ़िया है ना। तो वैसे मेरे को था कि पैड भी जो है वो भी अगर सुंदर होंगे तो क्यों नहीं है सुंदर। तो फिर मैंने ChatGPT का तब इस्तेमाल किया था कि क्यों नहीं है, तो उसमें बहुत सारे रीजंस बताए थे कि इस वजह से नहीं होता, जिसपे मैंने काउंटर, हर चीज का काउंटर मैंने स्टेज पे किया था कि भाई ये जो तुम बोल रहे हो तुम उल्टी साइड ग्राफिटी कर दो, और ऐसे करके कुछ मैंने बनाया था। तो ये पीरियड सेक्स एंड पैड्स ब्यूटिफिकेशन जो है ये 2 बिट्स थी। एक्चुअली मैं साथ में ही करता था बट मैंने अलग अलग करके डाल दिया। अब एक और बिट था कि कोई अगर लड़की लेस्बियन पॉर्न देखती है तो कोई उसको लेस्बियन नहीं बुलाता है, कोई लड़का अगर गे पॉर्न देखता है तो उसको लोग गे बुलाते हैं, विच इज वेरी वियर्ड। तो मैं ये सीड था। और फिर मेरे को था कि
ऐसा क्यों है, गे लोग का क्यों ज्यादा मजाक उड़ता है, लेस्बियंस का क्यों नहीं मजाक उड़ता। तो ये मेरा मेन वो था कि या तो दोनों का सेम मजाक उड़ाओ या दोनों का मजाक मत उड़ाओ। राइट। तो इस पे मैं डीप गया और फिर होमोसेक्सुअलिटी और मेरे को ऐसे होमोफोबिया इन सब के बारे में मैंने रिसर्च करी कि क्यों है, क्यों डेवलप होता है, हम ऐसा क्या फेस करते हैं जिससे हम लोग मजाक उड़ाते हैं किसी को गे बोल के। वो सारा रिसर्च करने के बाद मैं एक उसके फिर पूरा बिट उसके अराउंड बनाया था कि जस्ट फकिंग एक्सप्लोर एंड ऐसे जजमेंट कैसे, मतलब डर नहीं होना चाहिए बेसिकली तुम्हारे अंदर किसी भी चीज का। राइट। तो ये था गे वाले का वो। और बीच में एक केस हुआ था एबॉर्शन वाला उस पे कि तो जो भी है, जो एबॉर्शन जो है उसके टाइम मैंने एक चीज नोटिस करी थी। लेट्स से कि एक ये फिक्शनल स्टोरी है, मैंने ऐसा देखा है कि एबॉर्शन के टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं और जो गाइनो होती है वो आपको बहुत जज करती है। तो मैं नहीं चाहता कि वो जजमेंट हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस चीज में। द लीस्ट दैट यू कैन डू इज बी फर्म एंड सपोर्टिव कि ठीक है अगर आप करवा काइंड हाँ राइट। तो वो मैं मिस किया था उस एक फिक्शनल जर्नी पे कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या इसने कुछ गलत कर दिया। और वो वैसे होता है ना कि दे मेक यू फील शेमफुल। यस, जो कि बहुत सिली मिस्टेक है। सब लोग सेक्स करते हैं, ठीक है, सब लोग शादी से पहले सेक्स करते हैं, सब लोग मतलब मोस्टली लोग शादी से पहले सेक्स करते हैं, सब लोग। और कॉन्डम भी मान लो, चलो सब कॉन्डम भी यूज कर रहे हैं, तभी वो 97% जितना भी हो उसका, तो कुछ तो है चांसेस प्रेग्नेंट होने के, है ना। तो गलती ही तो है ना। तो फिक्शनली यूज करके हुई थी गलती। तो वो छोड़ो, वो बहुत ज्यादा फिक्शनल बात है। हाँ। मेरा बस ये पॉइंट है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होता है एंड अगर आपको अबॉर्ट कराना है तो वो बस एक गलती की तरह उसको देखना चाहिए, सिली मिस्टेक की तरह, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे 3 चीजें थी, पीरियड्स वाला, अबॉर्शन वाला एंड गे वाला। तो ये तीनों चीजें काफी एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ रही थी कि सोसाइटी का फियर जो है वो नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन भी है, क्यों गाना आपने सुना है सीधे मौत का, उसमें स्टार्टिंग में इंट्रो में बोलता है कि इंसान साला हर डर से निकल गया, चोरी का, नशे का, जिंदगी का डर, बस एक डर रह गया, समाज का डर। तो वो लाइन जो है बहुत ही ज्यादा वो है कि बंदा सुसाइड भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, बट समाज का डर एक्चुअल फियर है। तो ये वाला शो जो था काम चल्ला नाम से करता था, जिसमें 3 बिट्स थी, पीरियड्स, अबॉर्शन एंड गे वाला। तो ये तीनों उसी के अंडर फॉल करते हैं कि ये भी समाज का डर है, ये भी समाज का डर है, ये भी समाज का डर है। तो इसलिए ये मैंने जो शूट किया था ये लाफ स्टोर गुड़गांव में किया था, और पीछे मैंने मिरर्स लगवाए थे 4। तो बेसिकली वो मिरर इज लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। यस था। वाओ, काफी ज्यादा आपने दिमाग लगाया इसमें। काफी दिमाग लगाया था। Do you feel proud of the work that you do? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि नॉट प्राउड नहीं फील करना चाहिए। प्राउड तो नहीं फील करता हूँ मैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं कमी नहीं छोड़नी चाहिए अपने काम पे। तो मैं सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट दे देता हूँ और फिर नेक्स्ट काम पे लग जाता हूँ। बट जैसे डिफिकल्ट नहीं होता अपना बेस्ट देना ऐसे माहौल में जहाँ पे रिसेंटली वी ऑल सॉ what happened, right? कॉमेडी कल्चर में एक sort of there was a weird डर, uprising, whatever you want to call it, right? So don't you think कि it becomes very difficult to do what you want to do? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का डर। मैं तो हर चीज टेक्निकली ठीक रखता हूँ अपनी, ट्राई करता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ भी ऐसी बात ना जाए जो गलत हो, समझ रहे हो आप। हाँ, बट does that not sort of hold you back? नहीं, कितना ध्यान से करना पड़ता है। For example, you always have to be cautious. नहीं, मैं तो जो मेरे को बोलना है वही बोलता हूँ, बस मैं टेक्निकली ठीक रखता हूँ हर चीज को। जैसे मुझे 2 एरियाज पता है जिसपे जोक्स नहीं करने हैं, और वो 2 एरियाज हैं, रिलीजियस जोक्स नहीं करता हूँ मैं, पॉलिटिकल जोक्स नहीं करता हूँ मैं। एंड मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूँ जो करे, मैं रिलीजियस जोक्स मेरे दिमाग में आते भी नहीं है, पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया भी नहीं है। तो ये दोनों जोक्स ना मेरे अंदर आते हैं, तो मैं कभी होल्ड बैक ऐसे करता नहीं हूँ कि यार ये मेरा मन था बट इंडिया है तो कर नहीं सकते। मेरे को अंदर से आते नहीं है, मेरे अलग इश्यूज चल रहे हैं कि समझ रहे हो कि बंदी बोल रही है ऊपर सूसू नहीं कर सकते। भाई यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू। सही बात। वैसे rank the turn offs, ठीक है? Okay. You have to rank them 1 2 3 4 5 Okay. in a woman obviously, Oh, or because you're bisexual, then maybe in a man also. Lying, cheating, asks to pay the entire bill, emotionally unavailable, या आपके लिए कर दूं emotionally available, turn off, ठीक है, emotionally available, and slow when it comes to sexual intimacy. मतलब सेक्स स्लोली हो रहा है या फिर सेक्स बहुत टाइम बाद हो रहा है? जेन्युइन डाउट है। मतलब
फटाफट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे फर्स्ट डेट में नहीं First हो date रहा में sex नहीं हो रहा, है, oh, 17th पे हो रहा है, चलो मान लो। फनी। ठीक है, तो आपको ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सबसे बड़ा टर्न ऑफ कौन सा है इसमें से? तो स्लो वाला सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक है। ठीक है, मतलब समझ आता है मेरे को, लेकिन कुछ लोग वैसे सोचते हैं कि ये बहुत ही एक प्योर चीज है और इसका एक मोमेंट होना चाहिए, मैं उसी के साथ सेक्स करूंगा जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा प्यार। मेरा एक लौंडा दोस्त भी है कॉलेज का, उसका भी ऐसे है कि मैं फर्स्ट सेक्स तो अपनी वाइफ के साथ ही करूंगा। मैंने बोला तो उसके बाद सारे वाइफ के साथ ही करने पड़ेंगे। उस लॉजिक से होता है वो तो बहुत टर्न ऑफ है कि तो वो मेरा फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे आएगा इमोशनली अवेलेबल, मतलब जिसको प्यार हो जाता है ना, वो फिर मेरे को थोड़ा वो हो जाता है। जबकि मैं बहुत क्लियरली स्टेट करता हूँ स्टार्टिंग से कि प्लीज प्यार वाले जोन में मत जाना, लाइकिंग तक ठीक है, मेरे को भी पसंद हो तुम, तुम्हें भी अगर मैं पसंद हूँ, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ। ये बोलने के बावजूद भी हो जाता है, तो वो टर्न ऑफ भी नहीं है, इट्स जस्ट सैड। मतलब क्योंकि उनके साथ मेरा बॉन्ड की लाइफ में लड़कियों को प्यार हो जा रहा है यार मधुर से, वो रोक नहीं पा रही है, देयर लाइक ओ माय गॉड। नहीं, एक्चुअली मैं आपको इशू बताता हूँ इसमें क्या। जैसे मेरा किससे बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, ऐसा हुआ है पास्ट में, मेरा 2 लड़कियों के साथ हुआ है। एक के साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत फनी बंदी, एंड हर चीज चमकती है उसको, जो भी जोक्स है, जो भी पंचेस है, वो भी जोक्स कर रही है, सब पसंद, उसे रैप पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, योगा करना पसंद है, हर फिट रहना पसंद है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देती है, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देती है, सारे टिक मार्क्स है। अपने काम पे ध्यान देती है, फैमिली से अच्छे से बात करती है, 10 on 10 बंदी, सुंदर है, सब कुछ सही है। इसके साथ मेरा बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, सब कुछ सही था, और फिर मैंने बोला कि बस रिलेशनशिप वाला, वो भी 11 से जस्ट निकली थी, मैं भी 11 से जस्ट निकला था, तो हम दोनों का क्लियर था कि ये तो बहुत खराब था 11, तो रिलेशनशिप में नहीं आना है। स्टार्टिंग में क्लियर था दोनों की तरफ से, और उससे मैं बहुत दिन हर रात बात करता था जूम कॉल पे, अगर मैं यहाँ हूँ वो कहीं और है, तो मेरे को भी बीच में लगता था कि आई थिंक मेरे को इफेक्ट हो रहा है वो हर दिन क्या कर रही है उस चीज से, तो फिर मैं 2-3 दिन नहीं बात करता था ऐसा करके। तो वो कुछ टाइम बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने बोला कि इफेक्ट हो रहा है मेरे को, तो फिर दोस्ती खत्म करनी पड़ी। तो वो बहुत सैड था कि मैं जिसके साथ बहुत फन करता था वो लाइफ से चली गई। ऐसा बहुत कम फीमेल्स हैं मेरी लाइफ में जिनके साथ मैं बहुत फन कर पाता हूँ। ऐसा क्या सवाल था, मैं अलग डायरेक्शन में चला गया। कोई बात नहीं, अच्छी स्टोरी थी। हाँ, तो इमोशनली अवेलेबल जो है वो बस प्यार वाला टर्न ऑफ है या फिर डिसअपॉइंटिंग है। फर्स्ट नंबर पे क्या बोला मैंने, जो स्लो व्हेन इट कम्स टू सेक्स। ओके, और थर्ड नंबर पे पेइंग वाला कि वो तो बहुत टर्न ऑफ है मेरे लिए। मतलब पे मत करो पे, मैं सारा पे हमेशा जिंदगी भर मैं पे करूंगा। एटलीस्ट एक्ट कि तुम्हारा नहीं हम कर लेते हैं। मैं कभी नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एटलीस्ट अपनी जेब तक हाथ, या फिर ऐसा एक्ट करो कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि बिल पे हो गया है। हाँ, बिल आ रहा है और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही है और कुछ रिएक्शन नहीं, और मैं बिल, तो वो बहुत मेरे को लगता है कि ये अपने आप को इसने पेडेस्टल पे रखा हुआ है कि ये बहुत एंटाइटल्ड है कि ये डिजर्व करती है मेरे पैसों का पास्ता खाना। तो अजीब लगता है मेरे को। टर्न ऑफ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग अगेन। टर्न ऑफ तो मैं किसी चीज से नहीं होता हूँ, एवरीथिंग इज यस। लाइंग एंड चीटिंग तो मैं कंसीडर नहीं करता। बोलो तो टर्न ऑन्स होंगे आपके लिए। ये टर्न ऑन्स है मेरे। यस, चीट ऑन मी, सेंड मी अ वीडियो। का कोल्डिंग के बारे में पता आपको? हाँ, मैं रह चुका, एक्टिव मेंबर हूँ मैं कक्स का यार। जल्दी खत्म करो, मेरी 6 बजे एक कक मीटिंग है। मेरे पापा कैसे देखेंगे ये एपिसोड? ये वाली टेंशन मुझे नहीं है। हाँ, क्योंकि आपकी मॉम सिर्फ बस्सी को देखती है। वाओ, ठीक है, एक दिन मेरी भी दाढ़ी आ जाएगी, देखना। फिर मम्मी मुझे भी, आप भी दिल्ली वाला बन जाओगे। आपको भी एक रोल मिल जाएगा बेस्ट फ्रेंड का एक मूवी में। ओके, ठीक है। पता नहीं आप शाउट आउट दे रहे हो या नहीं, मैं डिस कर रही थी बस, बट नहीं यार, गुड जॉब, गुड। सो वेरी इंटरेस्टिंग। हमें आपके टर्न ऑन्स भी पता चल गए, हमें आपके टर्न ऑफ्स भी पता चल गए। ठीक है, सो मेरे पास एक
sort of would you rather questions होते हैं. Have you heard कि would you rather, you know, pick black or white type questions होते हैं. ओके, हाँ पूछो, मैं Without समझ the जाऊंगा. color. Would you rather have a date who's way too confident or someone who's adorably awkward? Adorably awkward. क्यों? जो कॉन्फिडेंट होती है वो मेरे को रखती है, मुझे नहीं पसंद. जो ऐसे एक्ट करती है कि तू कौन है. But I मैं thought कि वो- आपको उनको चेस करना पसंद है. नहीं नहीं, पे रखना अलग चीज है और Hot and cold अलग. हाँ हाँ, दोनों अलग चीज है. खुद को ऊपर रखना, दूसरे को नीचे रखना, दो अलग चीज है. तो जो मेरे को नीचे रखती है मुझे लगता है कि दैट्स नॉट ह्यूमन बिहेवियर. हाँ, ऐसा मैं फेस कर चुका हूँ. हाँ. हाँ, क्योंकि लोग को लगता है कि मैं अगर, क्योंकि थोड़ा नंबर्स है अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तो नंबर देख के लोग को लगता है कि ये समझ रहा होगा कि ये कहीं का कुछ है. तो इसके साथ मैच करने के लिए मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. जबकि मैं बिल्कुल ऐसे हूँ कि भाई कैसे हो आप, और वैसे कि तुझे क्या है, समझ रहे हो. वो अजीब लगता है मेरे को कि लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसमें कुछ होगा, ईगो या फिर ऐसा कुछ. तो अपनी ईगो दिमाग से सोच के आती है कि मैं भी इसको ऐसे ट्रीट करूंगी जिससे ये चौड़ा ना हो पाए मेरे सामने. काफी वियर्ड एक्सपेक्टेशन है, you know, from a first date के मैं इसकी ईगो आई विल पुट इट इन प्लेस. हाँ, ये मेरे साथ 3-4 बार हो गया. तभी आपको मेल ईगो क्वेश्चन से फर्क पड़ता है. तभी आपने ठीक आंसर नहीं किया था. गॉड. अच्छा, ठीक आंसर नहीं किया था मैंने. इसका कोई ठीक आंसर नहीं है. इसका ठीक आंसर है वो कौस्तभ ने दिया था. हाँ, जस्ट बिकॉज वाली रील चल गई है, जस्ट बिकॉज वो रील चल गई. Just because. हाँ, ठीक है. Would you rather be in a situationship with someone who's just like you, or in a serious relationship with No, someone नहीं, सुनना ही who's नहीं. exactly your opposite? बिल्कुल सिचुएशनशिप में आगे आप कुछ भी ना बोलो तब भी मैं सिचुएशनशिप चूज करूंगा. ओहो, मधुर मधुर मधुर. ठीक है. सीरियस रिलेशनशिप में क्यों आना है भाई. मैं आपको 29 साल का लगता हूँ क्या? मेरी तो बहुत उम्र है चिल करने की. 2 साल छोटे. काफी होते हैं 2 साल. देखना कितना एंजॉय करता हूँ मैं अगले 2 साल. ये वही लड़के बोलते हैं जिनके लिए काफी 2 मिनट भी होते हैं. वो शादी का पर्सनल मत जाओ. मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे प्यार से. ठीक है, डन. मैं उंगली नहीं करना चाहता. Would you rather be set up on a blind date with your ex or your worst enemy? अगर एक्स ही वर्स्ट एनिमी है तो लूपहोल है. वर्स्ट एनिमी ही नहीं है मेरी लाइफ में अगर एक्स को हटा वैसे दे मैं तो. पूछने वाली थी कि you know, do Ex you को हटा have के नहीं. people that you hate in your life? नहीं मतलब मैं वो मेरी लाइफ में ब्लर हो जाते हैं, ऐसा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. मैं उनको हेट नहीं करता हूँ बट मेरी लाइफ में वो है ही नहीं. इनडिफरेंट. हाँ, तो ऐसा क्या करना पड़ता है एक इंसान को मेरी लाइफ कि like you know what does it take for you to sort of throw them out? रिस्पेक्टफुल ना होना, सामने वाले का एंगल या फिर सामने वाले की साइड ना समझना कि उसने जो किया उसके पीछे क्या रीजन था. एंड खुद एक डिल्यूजन में रह के कुछ लोग हैं ऐसे जो खुद को बहुत तोप समझते हैं और उनको लगता है कि जो हायरार्की में मानते हैं ना, वो मुझे बहुत अजीब लगता है. कुछ कॉमिक्स भी हैं ऐसे जिनको लगता है कि हम जो पहले आए एक थे. हम जो है हम बताएंगे कि कैसे होना चाहिए और हमसे सब आप करके बात करना. आप करके बात करना सीरियसली? हाँ, मतलब कुछ कॉमिक्स है जिनको लगता है कि दे आर दी, हाँ, जिनके अंडर हम सब हैं और हम सबको ऐसे रहना चाहिए. बट स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म है. सब अपना अपना कर सकते हैं और सब अपना अपना घर चला सकते हैं करके. तो इट्स नॉट कि तुम्हें एक बंदे की पैरों पे गिरना पड़ेगा और उसको हमेशा भगवान मानना पड़ेगा. कुछ ऐसे कॉमिक्स जो मुझे पसंद नहीं है. तो जब ऐसे कॉमिक्स के साथ आपका आमना सामना होता है, व्हाट इज योर बिहेवियर या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम लाइक? मैं मतलब नॉर्मल हाय हेलो और मैं बस आगे बढ़ जाता हूँ. बट डू दे नो दैट यू डोंट लाइक देम? आई डोंट थिंक आई एम ऐसे आई मैटर इन दैट केस, क्योंकि वो उनकी लाइफ में वो खुद बहुत ऊपर है, तो दे डोंट रियली केयर दैट व्हाट
they don't care कि what I think about them. बट इफ गिवन अ चांस आप कभी उन्हें कन्फ्रंट करोगे? कि आप ऐसे क्यों हो यार, उसके लिए तो बहुत ज्यादा दारू क्लोज पीनी पड़ेगी, होना पड़ेगा. मतलब मैं कुछ हूँ नहीं उनको समझाने वाला, मैं कोई नहीं उनको बताने वाला कि भाई आप एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छे नहीं हो, आपको ईगो नहीं रखनी चाहिए और आपको सेल्फ पे काम करना चाहिए. ईगो और सेल्फ में सेल्फ चूज करो. तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी ये कर पाऊंगा किसी के साथ कॉन्वर्सेशन, अनटिल एंड अनलेस वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. बट कभी कुछ ऐसी मोमेंट्स नहीं हो जहाँ पे यू फील एक्सट्रीमली लाइक ट्रिगर्ड? नहीं. मेरी लाइफ पे बहुत कम लोग हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं. अफेक्ट कर सकते हैं. मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, बस. तो सब मेरे साथ प्यार से ही रहते हैं और सब मेरे को अच्छे से ही रखते हैं और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं उनके साथ काइंड ही रहूँ. तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं करता. मेरी एक्स थी जो ट्रिगर कर रही थी. जैसे कि मैंने बताया, वो भी रील कटी थी, याद है वो पिछले भी reel पॉडकास्ट कटी के? थी, काफी. कि आपकी एक्स ही है जो इतना आपको गुस्सा दिला सकती है और पीछे अनूप जैन का म्यूजिक डाल दिया है. ओ भाई, और उसपे आपने ऐसे अपने टीथ क्लेंच करे थे कि उससे बात करके लगता था कि गुस्सा, हाँ, उससे आता था गुस्सा. ओह, बहुत गुस्सा आता था. और एक और बहुत अनएक्सपेक्टेड रील कटी थी लास्ट टाइम, हाँ, जिसमें आप मेरे से मेरा स्केड्यूल पूछ रहे थे. हाँ. और मैं बहुत नॉर्मली आंसर कर रही थी. हाँ, और आप फंस गए थे. और मैं फंस गई थी और फिर लोग गेस करने लग गए थे मेरे ब्रेकअप का रीजन कमेंट्स जो कि में. मैंने सही गेस किया था और आपने सीधे डिनाई कर दिया था. तो चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? चीटिंग. सो मधुर, काफी इंटरेस्टिंग लगा आज हमें आपसे और आपके एक इवॉल्व्ड सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग से बात करके, राइट. एंड आई डू फील कि पिछली बार से अब में काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं आप में. कुछ चीजें अभी भी चेंज नहीं हुई हैं क्लियरली. जैसे यू स्टिल वेरी फनी. यस. भगवान करे आपकी जल्दी शादी हो. अरे बोलो भगवान करे कि आपका करियर बहुत क्रेजी आपका हो. करियर तो क्या है? करियर क्या होता है? खुश रहना इम्पोर्टेंट है. करियर तो See Madhur 2.0 guys. Yes. So Do what you before before we take your leave, हाँ. is there some piece of advice you would like to give to your fans and people who are watching you for the first time? पीस ऑफ एडवाइस. मैं ऐसे प्रीची नहीं साउंड करना चाहता हूँ, बट मैं तो यही बोलूँगा कि सब लोग थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो. क्योंकि फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रहती है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है. और जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है तो आप पीस अटेन कर लेते हो. जब आप पीसफुल रहते हो तो आपको सब अच्छा लगता है. जैसे कि ये पॉडकास्ट मुझे काफ़ी फन लगा क्योंकि मैं मेडिटेशन करके आया था. सो या फियर नहीं होना चाहिए अकेले रहने का. जैसे कि शादी का कोई डर है, लोनलीनेस का डर नहीं होना चाहिए. अकेले भी आप खुश रह सकते हो. मैं खुश हूँ. देखा इनके चेहरे पे गुस्सा आपने जरा देखा होगा. इसी की मैं बात कर रहा था. बाहर मिलो. आप दिल्ली से हो क्या? हाँ. But nice talking to you too. Yes, it was great talking to you, and I hope our fans enjoyed this podcast as much as they enjoy your roast shows and solos and Madhur Model. I hope इसमें कोई beep ना हो. Thank you for having me. Thank you.